कहते हैं दुर्गा माँ शक्ति का रूप है। शक्ति मीन्स पावर। शक्ति दो तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ पर हर चीज एनर्जी है, ऊर्जा है। शक्ति आप देख ही नहीं पा रहे, पर आपके आसपास एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन किसी ना किसी रूप में होती है। जो इस समय है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो यूनिवर्स आपको और देगा और देगा और देगा। बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी यू आर जनरेटिंग, यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। ये एक रूल है यूनिवर्स का। आप अगर अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पाना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को, अपने गोल्स को, विजन्स को, तो आप नेगेटिव एनर्जी बना के वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप विश्वास करते हो मैनिफेस्टेशन वर्क करती है तो काम करती है। अगर आप विश्वास करते हो मुझे नजर लग जाती है तो लगती है। किस्मत पे काम करना सीख जाता है ना, वो वक्त पे भी सीख जाएगा। टाइम जोनिंग में तब एंटर करना जब पहले तुम किस्मत बनाना सीख लो। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सबसे पहली चीज होती है व्हाट डू यू वांट। बी वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियर, टू द पॉइंट। ये चाहिए मुझको। यूनिवर्स ऑलवेज फुलफिल योर नीड, नॉट योर ग्रीड। अगर आप बिलीव करते हो कि आपको ये चीज मिलेगी, मिल रही है, मिल जाएगी। यूनिवर्स की लैंग्वेज में एक बहुत अच्छा सेंटेंस होता है, नेवर हाउ, जस्ट अलाउ। अब ये 5 स्टेप मैं बता रही हूँ। हाउ टू कीप योर डिजायर अलाइव। कहते हैं लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, और जो थंब रूल सबसे मेन होता है सोचना है। आपके करियर के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे करने हैं, आपको अपने पैसों के लिए कैसे करने हैं। पैसों में भी फॉर एग्जांपल हम जो सिखाते हैं टेक्निक PPF, मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एक टाइम पे 2-3 सपने लेके भी चल सकते हैं, पर 15 मिनट एक ही सपने को देना है। हाँ। फिर दूसरे 15 मिनट दूसरे सपने को। आशमी जी, स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। Thank you very much for having me here. कैसे हैं आप? I'm very good and such a privilege to be here with such an interesting name, Podcast Baba. Very interesting. थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं आप मोस्टली, मैंने आपकी रील्स में देखा है। हाँ जी। और ये जो पॉडकास्ट बाबा का आपने नाम बताया, ये भी एकदम मेरे पास एकदम ही क्लिक हुआ था माइंड में कि मुझे ये रखना चाहिए। Wow. तो सबसे पहले तो मैं इसको ग्रेटिट्यूड करूंगा आज बिल्कुल। कि थैंक यू पॉडकास्ट बाबा कि इतना सब कुछ हम अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इतने अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं, और जो True. आगे तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं अपनी व्यूअर्स तक। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज का, पॉडकास्ट का भी, बाबा जी का भी, बिल्कुल। यूट्यूब का, रील्स का, एवरीवेयर। लाइक देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, सो मच। बिल्कुल। Yeah. अभी जो मैंने किया, ये आप सिखाते हैं, मैं सीख रहा हूँ और मैंने किया, हाँ। लेकिन हमारे व्यूअर्स अभी जुड़े हैं। हाँ जी। इनके लिए थोड़ा इजी लैंग्वेज में आप बताएं कि हमने अभी क्या किया। हमने जो भी किया, जो हमारे पास ऑलरेडी है, हम्म, जो हमें मिला हुआ है। जी। एक चीज होती है जो हम पाना चाहते हैं, एक होता है जो अभी चल रहा है, एक जो था। ओके। कभी कुछ था भी तो था हमारे पास ना। बिल्कुल। बचपन में भी बहुत चीजें हमने इस्तेमाल करी हैं। तो अगर हम जो इस समय है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो यूनिवर्स आपको और देगा और देगा और देगा। ओके। आपके पास जो भी है इस समय, अगर आपके पास जेब में 500 रुपए हैं और आप हम्म, 500 रुपए के लिए शुक्रगुजार हैं, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी यू आर जनरेटिंग, यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। ये एक रूल है यूनिवर्स का। और अगर अभी जो आपके पास है आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है या उसके लिए कंप्लेनिंग है, तो जो अभी है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। कंप्लेनिंग इन द सेंस? अगर आपके पास जैसे इस समय ये माइक है, जी। आप माइक को बोलो अरे आवाज नहीं आ रही, अरे खराब हो रहा है, अरे इसको ठीक कर, इसकी आवाज देख ठीक तरह से कैच नहीं कर रही है, तो आपने कंप्लेन करी। उसी तरह से अगर आपके पास 500 रुपए हैं और आप बोल रहे हो अरे बहुत कम है यार, 500 रुपए में आजकल आता ही क्या है, इतनी मेहनत करो सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं, और तो आप निकलते खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल आजकल पैसे की बहुत फटाफट खत्म। आप कुछ भी ऐसा बोल रहे हो जो नेगेटिव है, हम्म, पैसों के बारे में, माइक के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, जहां पे भी आप नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पे वो चीज कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है स्क्वीज करना शुरू कर देगी। अपनी तो पावर कम कर देगी पावर, साइज, अपनी प्रेजेंस कम कर देगी, हर हमारी चीज। लाइफ में। हाँ, ओके। आपके साथ जैसे कि आपने पैसे के लिए 500 रुपए को आपने ग्रैटिट्यूड किया, हाँ। तो 500 600 बनेगा, 700 बनेगा, 800 बनेगा, क्या आपका 1000 बन जाए। ग्रेटिट्यूड इन द सेंस, जैसे मेरे 500 रुपए हैं तो मैं हम्म, ये कहूँ कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे 500 रुपए दिया आज के हाँ लिए और मेरी जेब में है ये। हाँ, और 500 रुपए हैं, मैं बहुत शुक्र। जो भी आप खर्चा करते हैं, हम्म, आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, हम्म, कहीं पे जा रहा है। जैसे एक बहुत प्यारी जापानीज टेक्निक होती है, आरिगातो इन आरिगातो आउट। इन मतलब कहीं से भी पैसा आपको मिल रहा है किसी भी वे में, हम भाई थैंकफुल कि मुझे पैसा मिला। हम क्या करते हैं, क्लाइंट से उम्मीद है 5000 देगा, पर क्लाइंट ने दिया 500 फॉर एग्जाम्पल। हम्म, हम कहते हैं, उसको गाली देते हैं, बुरा बोलते हैं, हम कहते हैं बहुत गलत बहुत गलत। मैं ये मैं किसी को कंडोन नहीं कर रही, मैं किसी को
एग्री नहीं कर रही, पर मैं ये कह रही हूँ आपको क्लाइंट से पैसे निकलवाने निकलवाओ, पर पैसे के बारे में बुरा मत बोलो। सही बात है, उसमें पैसे की गलती नहीं है। पैसे की गलती नहीं है ना, तो करेक्ट। पैसे के लिए यू नीड टू बी ग्रेटफुल कि चलो 500 आए, शुक्र भगवान आज तूने मुझे 500 दिए। और आपको अगर 500 का शुक्राना है, तो वो 500 ही अपने आप डबल 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 करते करते लाखों बन जाएगा। पर अगर आप 500 के लिए भी शुक्रगुजार नहीं हो, धीरे धीरे क्लाइंट ने जो 500 दिए हैं ना, वो भी 50 रुपए पे आ जाएंगे। और हो सकता है कहीं आप कर्जों में ही ना चले जाओ। जो लोग कर्जों में जाते हैं वो इसी वजह से जाते हैं कि उनके पास पैसे स्क्वीज होते होते माइनस में चले गए हैं। ओके। उन्होंने जाने या अनजाने में कभी पैसों के लिए बोला होगा कि अरे पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसे तो टिकते ही नहीं मेरे पास, पैसा तो आता ही नहीं है। कभी कोई घरों में बोल देते पैसा कोई पेड़ पे उगता है, महंगाई कितनी हो गई है। आप देखिए ना, ये सब बातें जो मैं बोल रही हूँ क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं, अर्थ पे, प्लैनेट अर्थ पे, यहाँ पर हर चीज एनर्जी है, ऊर्जा है, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस, ऊर्जा। हम्म। वाइब्रेशन, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के अंदर हम्म। करंट को देख नहीं सकते, पर करंट होता होता है। है, सही बात तो है। उसी तरह से ऊर्जा आप देख नहीं पा रहे, शक्ति आप देख नहीं पा रहे, पर आपके आसपास एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन किसी सही ना बात। किसी रूप में होती है। बिल्कुल। तो ये माइक हमें दिखने में ठोस लग रहा है, ये माइक है। ये हाथ आपको दिखने में सॉलिड लग रहा है, हाथ है। पर अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, तो ऑन द क्वांटम लेवल, क्योंकि हम लोग क्वांटम फिजिक्स पे काम करते हैं, बिल्कुल। तो क्वांटम लेवल मतलब क्वांटम मतलब क्वांटिटी मिनिमम। इसका जो सबसे सूक्ष्मतम रूप होगा, वहां पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा। ओके। मॉलिक्यूल या एटम जिसको हम कहते हैं, ये तुमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है ना, हर चीज का मिनिमम बिल्कुल। मॉलिक्यूल या एटम से बनती है। अब यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, जुड़ेगा तो इकट्ठे होते होते वो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है, ये हमने साइंस में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो सबसे मिनिमम स्तर पे तो हम एक एटम या मॉलिक्यूल है ना, तो वो कोई मैटर नहीं होता, वो एक पता है कि वहां पे कुछ हिल रहा है, हिल रहा है। कोई स्पंदना है जो जुड़ते 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 बहुत इतना क्लोजली निट हो जाती है। तो वो चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो कोई भी चीज अराउंड, कार है, घर है, हर चीज कहीं ना कहीं क्लोजली जुड़ी हुई ऊर्जा ही है। इसको बिल्कुल। हम पावर या एनर्जी कहते हैं। और इसी को अगर आप हिंदुइज्म में समझेंगे, जब हम कहते हैं शिवा शक्ति, या हम कहते हैं दुर्गा माँ शक्ति का रूप है। शक्ति मीन्स पावर। तो पावर, शक्ति यही काम कर रही है हर जगह के ओके। ऊपर। तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि शक्ति दो तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव। सिंपल, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी साइंस है ही नहीं। बोलना पॉजिटिव है बस हमेशा। आप एज ए ह्यूमन, हाँ। यू आर क्रिएटिंग एनर्जी ऑल द टाइम। ओके। आप इस समय मुझसे बात कर रहे हैं, एनर्जी मेरे की में भी बात है। एनर्जी, आप में भी एनर्जी। बिल्कुल। आप कभी ऐसे लोगों से मिलते हो, मिलते लगता है अरे यार सिर खा गया, अरे बड़ा परेशान हो गया, इसको जब भी मिलता हूँ मूड खराब हो जाता है, या मेरी एनर्जी सक कर लेता है, सही बात। क्योंकि उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी काफी एक्टिव है। और उसी की वाइब्रेशंस के अंदर है वो। और वो उसी वाइब्रेशन में, और आप भी अगर उसकी वाइब्रेशन में जा रहे होगे तो आपको भी बड़ा ड्रेन सा फील होता है। क्योंकि हम उस वाइब्रेशन को फील करना ही नहीं चाहते, हमारी बॉडी उसके लिए अलाइन ही नहीं है, क्योंकि वो हमने पॉजिटिव कर रखी है यस, और अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जिसकी एनर्जी, ऑरा, इसको हम ऑरा बोलते हैं, हम्म। और एक फील्ड बहुत पॉजिटिव है, वो इंसान ज्यादा ग्रैटिट्यूड करता होगा, वो इंसान अच्छी बातें बोलता सोचता होगा, भले की बातें करता हो। जैसे होता है नहीं, थोड़े बड़े बड़े जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, लोग उनके पैर भी छू के बड़ा अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल। कोई सिर पे हाथ रख दे, आशीर्वाद दे दे, तो लगता है बड़ी ठंड पड़ गई। क्योंकि उनका ऑरा बड़ा पॉजिटिव है। वो अक्सर नेगेटिव चीजों से दूर रहते हैं। वो चीजें क्या है वो हम आगे बात कर सकते हैं, बट वो अक्सर अपने ऑरे को पॉजिटिव बना के रखते हैं और एक फील्ड को। तो ऐसे लोगों को जब आप मिलोगे ना, जब दूर से ही देख रहे होगे, आपको लगेगा अच्छा लगा, कुछ शांति सी पड़ी इसको देखकर। करेक्ट। कभी बात भी कर लोगे तो आपको लगेगा अच्छा लगा आज। आई डोंट नो, मतलब आफ्टर सो मेनी आवर्स यू फील एनर्जेटिक करेक्ट। आफ्टर मीटिंग कि देम। कुछ सीखने को मिला, या मेरे पास अभी भी महसूस हो रही है एनर्जी वो वाली। हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। ऐसे फ्रेंड्स भी तो होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स से तो मिलके मजा आ जाता है, कुछ फ्रेंड्स से तो यार सिर खा जाता है, मैं नहीं मिल रहा से। बिल्कुल। फ्रेंड्स भी, रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं, तो क्योंकि उनकी एनर्जी वर्क कर रही है, करेक्ट। और उनकी एनर्जी आपकी वाली एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। तो इसीलिए हम वहां पर अपने आप को ईजी फील नहीं करते हैं। इसी को अगर समझो, यही सेम दुनिया की हर चीज पे रूल अप्लाई होता है, सेम। ओके। अगर आप अपने आप पे काम करें, तो आप सोचकर, बोलकर, फील कर कर और कुछ कर कर, हाथों पैरों से आप अपनी एनर्जी बना रहे हो। जैसे आपने कुछ डर की बात सोची, डर कर, चिंता करके, गुस्से में, नफरत में, जलन में। अब मैं जलन कर रही हूँ तो नेगेटिव हूँ कि पॉजिटिव हूँ इस समय? नेगेटिव। नेगेटिव। तो मैं अगर जलन कर रही हूँ किसी भी, जैसे किसी और का, फॉर एग्जांपल किसी और का पॉडकास्ट बहुत हिट हो गया और मुझे जलन हो रही है, ओ यार इसका हिट हो गया, मेरा हिट नहीं हो रहा अभी, तो आप जलन कर, है ना, जलन में हो। अगर किसी से कोई कैमरा टूट गया तो आपको गुस्सा चढ़ गया, इतना महंगा कैमरा था टूट गया, तो आप गुस्से में हो, तो नेगेटिविटी में हो। तो हम पूरे दिन में कई बार अपनी नेगेटिविटीज बनाते रहते हैं।
सोच कर, फ़ील कर, बोल कर, कुछ कर भी देते हैं कई बार नेगेटिव काम हाथों पैरों से भी कर देते हैं। नथिंग राइट और रॉन्ग, दिस हम इज़ एक्यूमुलेटिंग योर नेगेटिव एनर्जी। हाथों पैरों से नेगेटिव काम कर देते हैं। मार-पीट दो। नहीं, वो तो हम चाह रहे हैं ना, हाँ, हाँ। अनजाने में अगर कुछ हो जाए। अनजाने में जैसे कोई चीज़ टूट जाती है आपसे, कोई आपको एकदम चोट लग जाती है। नहीं, जैसे मैं जैन हूँ, हुँ। तो हम लोग अगर चलते भी हैं तो हम नीचे देख के चलते हैं कि हाँ, किसी हाँ, कोई चींटी हो या कुछ हाँ, हो तो वो नीचे दब ना जाए, हाँ। हमारी वजह से उसको चोट ना लगे। ट्रू। तो आपको आपके एक्सपीरियंस में अगर किसी को चोट लग गई तो आपके हाथों पैरों से बुरा काम हो गया, हाँ, है हमारे ना? में बिल्कुल है। क्योंकि आपके वाले में जो आपने सीखा जैसे कि हमारे इसमें नहीं चींटी को मारना बुरा नहीं मान रहे फॉर एग्जांपल, ओके। तो वो मेरे को तो बुरी एनर्जी नहीं आई ना। हुँ, अगर कुछ हो भी गया तो ऑब्वियसली मैं करना नहीं चाहती हूँ, पर हो भी गया तो भाई सॉरी, हुँ, हाँ। पर आपके में तो बहुत ज्यादा मान लोगे, आपकी मेरे बिल्कुल। से तो बहुत गलत बात हो गई, तो आप नेगेटिविटी में चले गए कि आज मुझसे गलत हो गया। हाँ, तो आप जैसी नेगेटिविटी में जाओगे आपकी नेगेटिव एनर्जी बनना शुरू। ओके, अब आपकी नेगेटिव एनर्जी या तो हर समय बन रही है या पॉजिटिव एनर्जी बन रही है, बिल्कुल, दो एनर्जी है। बिल्कुल। पॉजिटिव एनर्जी कैसे बनती है? किसी पे दया करके, किसी की हेल्प करके, कुछ अच्छा काम, गुड न्यूज़ मिल जाए, आपने किसी के लिए अच्छा सोचा, अपने लिए अच्छा सोचा, हुँ, अच्छे फ्यूचर का सोचा। देयर आर सो मेनी वेज़, है ना? ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ दोज़। ओके, देयर माइट बी आप सैटिस्फाइड हो इस समय, आज आपने अच्छा खाना खाया, आप सैटिस्फाइड हो, तो आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, बुरा फ़ील कर रहे हो, अच्छा फ़ील करेंगे। है ना? तो गुड एनर्जी, आपने फ्रेंड का फ़ोन आया, बात करके अच्छा लगा, तो आप क्या हो, गुड एनर्जी में हो, बैड एनर्जी में हो? गुड एनर्जी तो है। गुड एनर्जी के भी कई तरीके होते हैं बनने के। ओके। बहुत सारे सेंसेस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इंसान या तो एक टाइम पे गुड एनर्जी में है या बैड मैं एनर्जी में है, और अकॉर्डिंगली उसका फीलिंग हो रहा है अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। अब जैसे-जैसे फील होता चला जाएगा, इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, यू टर्म योरसेल्फ एज़ अ मैग्नेट। समझो कि आप मैग्नेट हो। ओके। मैग्नेट मतलब चुंबक। हुँ, हुँ, अब मैग्नेट 2 ही तरह से काम करता है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव। तो आपकी एनर्जी बताएगी आप किस तरह के मैग्नेट हो। आप किस चीज़ की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी अब तरफ। आप अगर नेगेटिव एनर्जी में हो तो आप नेगेटिव मैग्नेट हो, और पॉजिटिव एनर्जी में तो पॉजिटिव मैग्नेट हो। अकॉर्डिंगली आपकी ज़िंदगी में जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी 2 ही तरह की चीज़ें होती हैं, आप ध्यान से देखोगे। हुँ, या तो आप अपनी मनचाही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो या अनचाही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। हुँ। एक इंसान की ज़िंदगी में कहता नहीं है आज तो बड़ा खराब दिन बीता, आज मेरा नुकसान हो गया, यानी कि अनचाहा हो रहा है उसके साथ। लेकिन अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ चल रही है, हुँ, सही चल रही है, हुँ, उसके बारे में उसने सोच लिया, हुँ, उसी पल से खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। हुँ। ऐसा क्यों होता है फिर? सी एनर्जी। लेकिन वो तो अच्छा सोच रहा है ना कि नहीं, मेरी नहीं, चीज़ अच्छी आप चल रही है। चीज़ अच्छी चल रही है, उसके बाद आपकी देखिए मैं आपके साथ बैठी हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आप बैठी यहाँ पे हूँ, हुँ, दिमाग में चल रहा है, अरे यार अगली जगह पे जाना लेट हो रही हूँ, हुँ, लेट हो रही हूँ। चाहे मैं आप इस काम के लिए तो अच्छा सोच रही हूँ हाँ, ना, ये काम तो अच्छा चल रहा है, हाँ। पर मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं पे वो एक डेस्परेशन आ गया, एक इरिटेशन सबकॉन्शियस आ माइंड गया। पे कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे। आपके 3 माइंड चल रहे होते हैं ना, हुँ, आपका कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो आपने अंदर फ़ील क्या किया? सोचने में तो मैं सोच रही होंगी कि अच्छा चल रहा है। हुँ, फ़ीलिंग में घबराहट हो रही है, घबराहट फ़ील कर रही हूँ। तो दिमाग और दिल इन दोनों की जुगलबंदी चल रही है यहाँ पे। ओके। अब आगे बढ़ते-बढ़ते जब हम काम करते हैं इसी के ऊपर, सोचने का काम इसका है, हुँ, पर फ़ील करने का काम इसका है। और कई बार फ़ीलिंग हम ऐसी कर लेते हैं जो हमें पता भी नहीं होता हम क्या फ़ील कर रहे हैं। बाहर दिखाने के लिए हम हँस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, अंदर दुखी है, दुखी परेशान है। है, डेस्परेट, मतलब कई घर में कुछ लड़के आ गए बीवी से, हुँ, पति से, तो अंदर से कुछ और चल रहा है। तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट कौन देगा? ये जो सोच रहे हो ये कि जो फ़ील कर रहे जो हो वो? फ़ील कर रहे हैं। फीलिंग इज़ द फ्यूल। हम हमेशा फीलिंग इज़ द फ्यूल, गाड़ी इससे चलेगी। सही बात तो है। आप फ़ील क्या कर रहे हो? तो फ़ील करने तक पहुँचने के लिए पहले आप अपनी एनर्जी को चेक कर लो, क्या पॉज़िटिव में हो, नेगेटिव में हो? हुँ, नेगेटिव एनर्जी में हो, आप अपना अनचाहा, अनवांटेड अट्रैक्ट करोगे। हुँ, पॉज़िटिव एनर्जी में हो, तो आप अपना वांटेड अट्रैक्ट करोगे। तो हुँ, यहाँ से एक खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ होता है एनर्जीज़ का। कहने के लिए ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत नहीं है मतलब कि हमने बोल दिया, आपने बोल दिया इसलिए। आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पाना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपने गोल्स को, विज़न्स को, तो आप नेगेटिव एनर्जी बना के वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। बिल्कुल, आपकी पॉज़िटिव एनर्जी ही आपको आपके मनचाहे तक पहुँचाएगी। तो बिल्कुल, अगर आपके कोई डिज़ायर्स हैं, तो अपनी एनर्जी पे काम करना है, और एनर्जी पे काम करना है तो ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉज़िटिव एनर्जी प्रोड्यूसर इमोशन। बिल्कुल। सबसे ऊपर तो हम इसी पे काम करते हैं और मोस्टली जी, लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ-कुछ पॉज़िटिव, बहुत सारे पॉज़िटिव ने चेंजेस, गुड न्यूज़ मिलने शुरू हो जाते हैं, जो भी उनको चाहिए होती है। ओके। पर प्रैक्टिस तो वही करेंगे, हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा, तो वी डू कर्म खुद ही करने पड़ेंगे। दोनों कर्म भी और आपके अंदर जो चल रहा है उसको भी, हुँ, दोनों बिल्कुल। को। पीछे भी आपने बात करी कि पैसे को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो हुँ, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ, ग्रेटिट्यूड तो कर दिया, लेकिन
ऐसा ये भी कहा जाता है कि डोनेट भी करना चाहिए अगर आप कोई इनकम कर रहे हैं। तो हम्म। इससे ग्रेटिट्यूड से काम चल जाएगा या डोनेट ना करें? देखिए, जब तक आप किसी चीज के लिए सच में अंदर से शुक्रगुजार नहीं है, हुँ, हम कहते हैं शुक्राना और सेवा, हुँ, ये दो ऐसे भाव होते हैं। पहले शुक्राना करना शुरू करो, शुक्राना करते 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 सेवा भाव अपने आप आ जाता है। ओके। अदरवाइज आप जो अगर शुक्राना नहीं है अंदर आपके तो पैसों के सेवा भी लिए, नहीं होगी। नहीं सेवा कर भी रहोगे पर पब्लिसिटी के लिए। वही जो रील्स पे बना-बना के लोग बाग दिखाते हैं। वो पब्लिसिटी के लिए होती है। देखिए, हुँ, सेवा क्या होता है, आपने किसी को दान दिया, पीछे हुँ, आपने बड़ा सा बैनर लगा दिया कि जी अग्रवाल समाज ने दान दे दिया, या इस प्रबंधक कमेटी की तरफ से हुँ, ये। जब आपने नाम लिख लिया तो अब सेवा किस बात की, अब तो पब्लिसिटी है, अब तो आप शो ऑफ कर रहे हो। सही तो बात। अगर आप शो ऑफ करने के कॉन्टेक्स्ट से वो सेवा करना या किसी को हेल्प करना चाहते हो, कई बार तो देखिए लोग करते हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे या कहीं पे भी, भाई हम गरीब है कोई, उसको स्कूल जाने के पैसे नहीं है, हुँ, तो चलो अग्रवाल समाज ने उसको हेल्प करी है। तो आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप भी देखो और अच्छे काम करो। हुँ। कई लोग दिखाने के लिए ही अच्छे काम करते हैं, उसका फेसबुक पे भी। उसका ग्रेटिट्यूड थोड़ी ना मिलेगा फिर। नहीं, इसका एक फायदा होगा, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी हो वही मैं कह रहा हूँ, पब्लिसिटी मिलेगी इसकी। वो भी टेम्परेरी। हाँ, जो भी मिलेगी। हाँ, अब आप अगर देखिए, तो करने के लिए आप कर रहे हो ना, पर आप अंदर से शुक्रगुज़ार हो, तो करते-करते जब मेरे पास पैसा है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, तो मुझे अंदर से रियलाइज़ होगा, जैसे कि मैं अपने पास रखती हूँ, मैजिक बुक हमारी एक मैनुअल होता है, उसके अंदर होता है कि जब भी मैं खाली हूँ, जैसे अभी अब मैं आपके यहाँ तक आ रही हूँ, तो पैसे पे हम लोग ऐसे स्टिकर लगा के रखते हैं एक नोट के ऊपर। ओके। तो उसके ऊपर जब भी खाली होते हैं, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ। तो इसको बस हाथ में रख के बस शुक्राना, प्रभु तेरा बहुत शुक्र है, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे सारा जीवन मिला, जो पूरे जैसे हिंदी में लिखा होता है। तो ये हम सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैजिक बुक हुँ, प्रैक्टिस वाले। तो इसका मतलब ये है कि आप पैसा जितना मर्जी कमा रहे हो, खर्च रहे हो, आप ये मत मानो कि आप कमा रहे हो, ये सोचो कोई है यूनिवर्स में, जैसे लक्ष्मी माँ है, हुँ, वो आपको गिफ्ट कर रही हैं, वो आपको दे रही हैं। सही बात। इंसान ये सोचे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो फिर तू ही कर ले बैठकर। तो मतलब मैनिफेस्टेशन तो आप ये कह रहे हो ना कि यूनिवर्स इज गिफ्टिंग यू। लेकिन इसमें मान लेते हैं लक्ष्मी माई हमें दे रही है, हाँ, वो अपनी तरफ से 2 कदम चल रही हैं, हाँ, हमें 100 कदम चलने पड़ेंगे, हाँ, उसके लिए हमें अपनी डिज़ायर भी होनी चाहिए, हाँ, तो बिल्कुल। हमें अपनी डिज़ायर को क्रिएट करना पड़ेगा। हुँ, अगर किसी के मन में अभी तक नहीं आया है कि मुझे करना क्या है, हाँ। तो वो क्या करे? देखिए, इसको कहा जाता है, कई लोगों को अपने डिज़ायर्स की क्लैरिटी नहीं होती है, हुँ, कि वो पाना क्या चाहते हैं। जैसे पैसों की दुनिया में तो बहुत कन्फ्यूज़न चलती है। हाँ, किसी से पूछो कि क्या ब पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कैसे पैसा चाहिए ये नहीं पता। वो कैसे वाली तो बात अलग आएगी, हाँ, पहले जब तक कितना चाहिए वो चाहिए। भी नहीं पता। सही जितना मिल बात। जाए अच्छा है, नहीं पैसे का क्या है, जितना मिल जाए अच्छा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मैं इस सिंपल हाँ, एग्ज़ाम्पल हाँ, से बात कर रही हूँ कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे जाके बोलो कि बहुत भूख लगी है, जितना खाना आ जाए अच्छा है, जितना मिल जाए अच्छा है, तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो-जो अच्छा है ले आओ अच्छा है। ऐसे थोड़ी ऑर्डर प्लेस करते बिल्कुल, हो। सही बात यूनिवर्स है। इज़ वेरी क्लियर, प्रिसाइज़ली क्लियरली ऑर्डर प्लेस किया करो। इट्स लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर। अगर मैं अभी कुछ माँगूँ यूनिवर्स से, हुँ। तो वो पूरा होगा या मुझे उसके लिए वर्क करना पड़ेगा? 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑर्डर प्लेस करना, नंबर 2 पेमेंट करना। मतलब इसको अमेज़न समझ सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको अमेज़न ही समझिए। यूनिवर्स इज़ लाइक वर्किंग लाइक एन अमेज़न, बिल्कुल सेम। तब देखिए, हमारे धर्मों में हमें कितनी बार सिखाया गया है, जैसे हम बाहरी दुनिया में पैसों की कमाई करते हुँ, हैं। हमारे को हमारे बड़े-बड़े पुराने अवतार पैगंबर सिखा के गए सच्ची कमाई करना। सच्ची कमाई मतलब द ट्रू अर्निंग्स। ओके। जब आप दुनियावी जगह पे जो फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो मैटर से बना है, उसको मटेरियलिस्टिक कहते हैं। यहाँ पर लेन-देन किस चीज़ में, जो दिखती दुनिया है, हुँ, दिखती के अंदर काम हो रहा है। हुँ, पर जब आप अपना इनर बीइंग पे जाते हो, 3 रेल्म होते हैं एक मनुष्य के, बॉडी, माइंड, सोल, जिसको हम सोल बाय बॉडी, माइंड, सोल बोलते हैं। ठीक है, 3 3 पैरेलल रेल्म्स हमेशा चल रहे हैं, आपके भी मेरे भी। बिल्कुल। अब अगर मैं बॉडी की दुनिया में काम कर रही हूँ, तो बॉडी के साथ जो भी मटेरियलिस्टिक है, वो आदान-प्रदान चल रहा है। अगर मैं सोल की दुनिया में काम करूँगी, जिसके पास सारी शक्ति है, तो वहाँ पर वो अदृश्य जगत है, वहाँ दृश्य कुछ नहीं है। लेकिन वर्क दिख हो रहा है। वो भी, अब मेरे में सोल है, आप हुँ, आपको दिख नहीं रही, मुझे दिख नहीं रही, पर है तो है सही। तो सही बात है, तभी बैठे हैं, तभी हाँ, तभी बात कर पा रहे हाँ, हैं। बॉडी दिख रही है, हाँ, माइंड जो बाहर भी काम कर रहा है, अंदर भी अंदर ही काम काम कर कर रहा रहा है, है। सोल जो अंदर ही काम कर रही है, पर हुँ, इन सब की ड्राइवर सोल ही है। हुँ, वो अपना सोल आराम से बैठी द हुई है, मेन एनर्जी इज़ सोल। वही है सब कुछ। सब कुछ ये सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा जब वो बाहर चली बाहर जाती है, चली तो जाती है। वही है सब कुछ। पर हम लोग उसके लिए इतने इग्नोरेंट हो जाते हैं कई बार। तो आपने जैसे बोला कि जैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, मटेरियलिस्टिक जगत में जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे ऑर्डरिंग है, जैसे आपने अमेज़न बोला। देखिए, विद इन विदाउट एक बहुत ब्यूटीफुल एक फ़ॉर्मूला होता है, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है।
जो कृष्णा ने भी बहुत खूबसूरती से दिखाने की कोशिश करी है कि भैया तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मैंने जो बनाया वो सेम बनाया है, सही बात। जो बाहर है वही अंदर है और जो अंदर है वही बाहर है। तो अगर सपोज जैसे हम यहाँ बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं शनि ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की, तो किसी की शनि की 60 आ जाए तो 7 साल तक के उसके अंदर जो भी उसका डार्कनेस टाइम चलता है। शनि ग्रह, सैटर्न ग्रह सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह है। इफ यू लुक एट द प्लैनेट के ऊपर, सोलर सिस्टम हम यहाँ अर्थ पे बैठे हैं, वो शनि वहां पे बैठा है, तो मेरी जिंदगी में वो क्यों है, वो मुझे उसकी शनि की उस सर्कल की वजह से मेरी जिंदगी पे इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वहां है वो तेरे अंदर भी है, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। तो अगर वो सूर्य तुम्हें दिख रहा है तो सूर्य बाहर दिख रहा है ना, वो अंदर भी है, अंदर भी है। जो चंद्रमा बाहर दिख रहा है वो अंदर भी है। तो जब एस्ट्रोलॉजी को हम समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज ब्यूटीफुल साइंस ऑफ कनेक्टिंग योर इनर विद द आउटर। हाँ, पर लोग उसको साइंस की तरह यूज करो तो अच्छा है तो आजकल कुछ और ही यूज कर रहे हैं बिल्कुल। तो इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। अगर आप समझे, चंद्रमा आपके दिमाग से कनेक्टेड है, सूर्य आपके दिल से कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। उसी तरह से जो अंदर चल रहा है, अगर मैं आप पैसों की दुनिया में आ रहे हैं, आपने अमेजोन की बात करी, अमेजोन दिख रहा है आपको बाहर, है ना, यूनिवर्स दिख नहीं रहा है पर काम सेम करेगा। आप अमेजोन का फॉर्मूला सेम फिट कीजिए यहाँ पर। कैसे, मतलब मुझे अपना सपना ऑर्डर करना है, हाँ, मतलब इसको ऐसे आप अमेजोन पे जाएंगे, अब अमेजोन पे जाए, मैंने कोई चीज खरीदी लेकिन हाँ, अब मैं यूनिवर्स से हाँ, बात कर रहा हूँ, मुझे अपना सपना ऑर्डर करना है, हाँ, तो मैं कैसे कर सकता तो हूँ? अमेजोन पे आप जब जाते हैं तो आपको प्रिसाइजली पता होता है ना, जैसे आपने शर्ट पहनी है, हाँ। तो मुझे ये इस कलर की शर्ट चाहिए, ये साइज की शर्ट चाहिए, इस वाली ब्रांड की शर्ट चाहिए, यू आर वेरी क्लियर, है ना। तो अमेजोन आपसे पूछता है कि भाई अच्छा क्या, कौन सा साइज, आप बॉक्सेस टिक करते हैं वहां पे, है ना, बिना बॉक्सेस टिक करे वो आपको ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा। बिल्कुल। सेम यूनिवर्स में कुछ बॉक्सेस टिक करने होते हैं। इफ यू, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? हाँ हाँ, आप बताइए कि सपना बताइए अपना। मतलब मैं इसमें एक चीज और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर अपन सपना बताते हैं तो वो पूरा नहीं होता मत बोलो फिर है। किसी और का बताओ, बिकॉज सी एट द एंड योर बिलीफ विंस। आपका बिलीफ जो है ना, सारी की सारी गेम विश्वास की है। अगर आप विश्वास करते हो मैनिफेस्टेशन वर्क करती है तो काम करती है। अगर आप विश्वास करते हो मुझे नजर लग जाती है तो लगती है। अगर आप विश्वास करते हो कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम फॉर्मूला सही से सेट करेंगे, काम करें, पूरी पूरी गेम विश्वास की है। वट एवर यू बिलीव इन। मतलब मैं जो सोचता हूँ सही हो जाता है। मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन कुछ ज्यादा ही अलग देखिए, लेवल पे चल रही है। सोचना इज द स्टार्टिंग ऑफ बिलीविंग। आप पहले कोई चीज सोच में लाते हो, सोच में तो दिन में हजारों थॉट्स आ रहे हैं आपके, फिर आप उस चीज को ये मेमोराइज करते हो। हमारे दिमाग में जो फंक्शन है, सोचना, मेमोराइज करना, बिलीफ्स जिसको हम कहते हैं, बिलीफ्स जो हमारे सबकॉन्शियस में पड़े होते हैं, संस्कारास भी बिलीफ का ही पार्ट ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो आपके बिलीफ सबसे ज्यादा काम करते हैं। आप सोच रहे हो इस समय कि फॉर एग्जाम्पल मुझे आपके बिलीफ पता नहीं है, पर आप ऊपर ऊपर सोच रहे हो कि यार आज मौसम अच्छा है, चलो आज काम हो जाएगा। अंदर से बिलीफ है जब भी मौसम ऐसा होता है बारिश वाला, मुझे जुकाम हो जाता है। तो अंदर वाली बिलीफ ज्यादा जल्दी वर्क आप बाहर से मजे लेने की कोशिश कर रहे हो, एट द एंड बिलीफ विंस। ओके। क्योंकि बिलीफ के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। अगर किसी का हम सपने की बात कर रहे थे, हाँ, अगर किसी का सपना है कि उसे 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना है, मैं हमेशा कहती हूँ टाइम जोन बिगिनर्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ओके, बिगिनर्स को, क्योंकि किस्मत और वक्त दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो एक साल हटा देते हैं। हाँ, अगर अब अभी आप 1 करोड़ पे काम किसी कर को रहे हो। 1 करोड़ रुपए कमाना है कि हटा वो हाँ, 1 ईयर हटा देते हैं, हाँ, सिर्फ 100 हाँ, 1 ईयर भी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब भी, देखिए आपने वो वाक्य सुना होगा कि किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, वक्त से पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा। जब हम इसको एक्सप्लेन करते लेकिन हैं अगर हम स्टूडेंट्स को, ग्रेटिट्यूड में जाएंगे तो क्या पता हमें जल्दी मिल जाए, नहीं नहीं, ये किस्मत मैनिफेस्टेशंस में दोनों मिलेंगे आपको। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि किस्मत और वक्त दो अलग अलग रेल्म्स होते हैं। ओके, आपको दोनों पे प्रैक्टिस करनी है। जब हम ठीक है। सिखाते हैं पहले किस्मत बनाना सिखाएंगे, किस्मत सबसे जरूरी है। अगर आपने किस्मत, बनाना, हाँ हाँ, ओके। तो किस्मत आप ही तो बनाते हो। चलिए, अगर ये 1 करोड़ वाले पर्सन हाँ, को अपनी किस्मत बनानी है तो हाँ, उसको क्या करना पड़ेगा? वही मैं बता रही हूँ ना। हाँ, तो इंसान ही अपनी किस्मत बनाता है या बिगाड़ता है, इंसान ही अपना वक्त बनाता है या बिगाड़ता है। दो चीजें होती हैं इस रेल्म के अंदर। जी। नंबर एक, किस्मत। किस्मत क्या बोल रही है सेंटेंस के अंदर कि किस्मत से ज्यादा ना कभी मिला है ना मिलेगा। तो किस्मत क्या डिसाइड करती है कि कोई जो चीज है वो आपको ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। ओके। जैसे कि अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको अभी आप जो भी पैसे मिल, आपको 5 करोड़ चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 5 करोड़ मिलेंगे, 500 करोड़ मिलेंगे, या 500 रुपए मिलेंगे। ये कौन डिसाइड कर रहा है? किस्मत। ठीक है। ये किस्मत का रेल्म है, ठीक है। अब जो आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए, वो आज मिलेंगे, परसों मिलेंगे, 10 साल मिलेंगे, 20 साल मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे। ये कौन डिसाइड कर रहा है? वक्त।
तो किस्मत और वक्त दोनों पैरेलल रेल्म्स होते हैं, ठीक है। जिसको हम काल भी बोलते हैं। तो ये इन दोनों की प्रैक्टिस अलग-अलग चलती है, क्योंकि दोनों के रूल्स थोड़े-थोड़े अलग हैं। तो ये प्रॉपर साइंस है। ओके। जैसे लोग कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम ऐसे बोलने से नहीं आता है। उस लाना टाइम को लाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है है। आपको, और जो सही बात कर लेते हैं उनका टाइम अपने आप फेवरेबल हो जाता है। कई लोगों की किस्मत अच्छी हो रही है, वक्त ठीक नहीं चल रहा होता। कईयों का वक्त अच्छा चल रहा होता पर किस्मत अच्छी नहीं चल रही लेकिन ये होती। चलिए किस्मत को बना रहा है पहले कि किस्मत के कि अंदर काम कि करते हैं। 5 करोड़ रुपए चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपको किस्मत मैं कह रहा हूँ किस्मत की बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल 5 करोड़ रुपए चाहिए और टाइम के हिसाब से वो अगले जन्म में मिलेगा। हम मान अब लेते अभी भी मिल सकता है अगर आपने टाइम ठीक कर लिया हैं। तो। हाँ, वही चीज़ मैं मतलब जैसे किसी बंदे ने फरारी मैनिफेस्ट करी फॉर हाँ, एग्जांपल, उसने पूरे अपने कर लिए सब कुछ, जो भी हाँ, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फरारी मैनिफेस्ट करी, हाँ यूनिवर्स ने ऑर्डर रिसीव कर लिया। अभी वो कॉलेज में है लड़का, फॉर एग्जांपल 20 साल का लड़का है कॉलेज में, और उसको फरारी मिली जब वो 80 साल का था। अब क्या करेगा वो फरारी लेकर, कुछ 80 भी साल का हो गया तो। कुछ भी नहीं पर कर मिली सकता। तो सही ना, मिली मिली तो सही, उसने मैनिफेस्ट तो की ना लेकिन अगर फरारी। यही टाइम उसको 25 साल में लेके आना तो वही था, यही तो सारी लर्निंग है। लोगों को ना स्कूल में सिखाया जा रहा है, ना कॉलेज में सिखाया जा रहा है, ना उनको बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप साइंस है। इसको सीखो, कैसे करना है, अपने वक्त को अपने अपने फेवर में कैसे लाना है, किस्मत को अपने फेवर में कैसे लाना है। आप बताएं इजी इस रहेगा। दोनों को पकड़कर तो सबसे पहले किस्मत पे काम ठीक करते हैं। है। मैं कहती हूँ जो किस्मत पे काम करना सीख जाता है ना, वो वक्त पे भी सीख जाएगा। ओके। पर जिसको किस्मत ही नहीं बनानी आ रही, भैया माफ कर दे फिर तो तू मुझे। मतलब फिर तू कुछ नहीं कर सकता। वक्त में मत गया, वो वक्त बड़ी जोर की मारता है। मैं बता रही हूँ, काल से पंगा मत लिया करो। अच्छा। काल काल भैरव बोलते हैं उसको यार, मतलब काल है वो। मतलब काल से समय समय मतलब समय बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान। बिल्कुल। तो समय पे तब एंटर करो, उसको हम कहते हैं टाइम जोन। टाइम जोनिंग में तब एंटर करना जब पहले तुम किस्मत बनाना सीख लो, क्योंकि नहीं, जैसे इसमें अभी मेहनत देखिए लगेगी। इसमें आपने कहा ना भी ऐसे दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। पैरेलल मतलब अलग अलग रेल्स हाँ, हैं। अलग-अलग रैंप्स हाँ, हैं बट द थिंग इज़ कि दोनों काम एक साथ स्टार्ट नहीं करना है। मैं तो दोनों ही कर लेती हूँ। नहीं, बिगिनर्स के लिए। पहले किस्मत। पहले किस्मत ना हाँ, वही मैं एक पहले साथ किस्मत। उसके आप बाद पहले टाइम में मत जाओ, ओके। क्योंकि टाइम में आप छोड़ भी लेफ्ट राइट करोगे तो वहाँ पे आपको पिटाई भी पड़ती है। मतलब काल अपना बदला लेता है प्रॉपर। पर यहाँ पे किस्मत में कोई बात नहीं, किस्मत खराब हुई तो तुम्हारे तो नुकसान है। खुद ही तो खराब करी तुमने, हुँ, तो अपने आप सीख जाओगे तुम तो सीखते किस हुए। क्या करना तो चाहिए? पहले काम करते हैं किस्मत पे, ठीक है? जब ठीक मैं है। बोलती हूँ वर्ड किस्मत, आपको क्या सुनाई दिया? किस्मत। किस्मत। किस को बोलते हैं? किस वाले किसको नहीं कह रही मैं। किस कहते हैं, जैसे मत किसे कहते हैं? चलो पहले बताओ मत किसे कहते हैं? इसकी मतलब मति खराब है। हाँ, मति खराब है, मतलब बिल्कुल। मत किसको बोलते हैं? माथा, मत मतलब बुद्धि, बुद्धि हाँ, है मतलब ना? बुद्धि। मत मतलब बुद्धि। जब हम मतदान भी करते हैं हुँ, तो यानी कि अपनी बुद्धि से चूज़ करो, हुँ, मतदान जिसको हम कहते हैं। मत मीन्स बुद्धि। ठीक है। और जब हम कह रहे हैं किस्मत, यहाँ से स्टार्ट होता है, बस समझो उस वर्ड को किसकी समझो। किस्मत? किस्मत, आप इस समय बुद्धि, जो बुद्धि के 2 ही काम होते हैं, हमने शुरू में बात करी थी ना, या तो वो नेगेटिव सोच रही है, या पॉजिटिव पॉज़िटिव सोच रही है। सोचिए बुद्धि के सिर्फ एक ही काम है, नेगेटिव या या पॉजिटिव पॉज़िटिव। सोच रही है। ठीक है। स्टार्टिंग करेगी सोचने से। आप इस मोमेंट के अंदर क्या सोच रहे हो? क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सोचने से स्टार्ट होती है किस्मत बनना। आपकी मत इस समय नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो आप किस मत में हो? ओके। किस मत में हो? अब किस्मत 2 ही तरह से है, तो बदकिस्मत, बदकिस्मत मतलब नेगेटिव नहीं, थिंकिंग, खुशकिस्मत मतलब पॉजिटिव पॉज़िटिव थिंकिंग। थिंकिंग। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है पूरी गेम। आप इस समय जो भी सोच रहे हो, अगर आपका सपना है मेरे को 500 करोड़, 5 करोड़ बोला आपने, हाँ, साल का, महीने का? मैं साल का, महीने का? टाइम तो लिया ही नहीं ना हमने नहीं, नहीं, बिज़नेस मैं के लिए। उस हिसाब से आपको मैनिफेस्ट सिखाऊँगी ना, कि आपने महीने की कमाई करनी है 5 करोड़ की, महीने की, साल की कमाई करनी है 5 करोड़। व्यूअर्स तो कह रहे होंगे भाई महीना बोल मैं बोल देता हूँ मैं महीने की करनी है। अगर आपको महीने का 5 करोड़ कमाना है ना? अभी मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ना जी। सिखाने के लिए। तो हमेशा जब भी आप पैसों की बात करो तो पता तो रहे ना, हुँ, भई क कमाने वाले तो 5 करोड़ 1 घंटे में भी कमा लेते हैं, सही बात है। 1 दिन में भी कमा और लेते कोई हैं। तो दे रहा है, तभी तो कमा रहे हैं। देने वाला तो दे ही रहा है, र तुम्हें तुम्हें लेने नहीं आ रहे। सही बात है। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कहते हैं ना हम आपकी कृपा के पात्र हैं। पात्र मीन्स कटोरा। हुँ, वेसल वेसल को पात्र बोला जाता है, जिसमें चीज डलती है। तुम्हारी पात्रता ही चम्मच जितनी है, तो इसमें यूनिवर्स क्या कर ले? उनकी पात्रता ही इतने बड़े बड़े तालाब खोद के बैठे हैं वो लोग, जिनको हुँ, मिली जा रहा है, मिली जा रहा है। किसी ने बाल्टी रखी है, किसी ने कटोरा रखा है, किसी ने चम्मच पकड़ के बैठा है कोई। तो आपकी पात्रता छोटी या बड़ी, उस हिसाब से आप यूनिवर्स से अबंडेंस रिसीव करते हो। ठीक है। अब नाउ इफ यू अंडरस्टैंड हाँ, दैट यूनिवर्स दे रहा है, ठीक है, आपको अपनी किस्मत पे काम करना है। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, मैंने बोला किस्मत 2 ही तरह से होती है, आप किस मत में हो? मत मीन्स बुद्धि। जैसे हुँ, आप ये देखते हो, ये बीच में एक डैगर दिख रहा है हाँ, आपको, सेंटर में। हुँ, ये मैं इसलिए पहनती हूँ कि मुझे हमेशा अपनी मति के लिए सचेतता रहे।
जब भी मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, रिफ्लेक्शन में देखती हूँ, मैं आपको भी मतलब मुझे दिखता है ये हर जगह पे। ये मुझे हर डैगर का मतलब होता है डबल एजेड स्वॉर्ड, मतलब दो ओके। धारी तलवार। तलवार का एक धार होता है, हम्म। ये जो डैगर होता हम्म। है खंडा बोलते हैं इसको, ओके। खंडे की दो धारें होती हैं, लेफ्ट भी राइट भी। तो जब ये चलेगा तो दुश्मन पे तो जा ही रहा है, पर वापसी में अपनी गर्दन भी काट सकता है, क्योंकि डबल ओके। धार है ना। बिल्कुल। तो उसी तरह से हमारी बुद्धि दो धारी तलवार है। हम्म। ये आपको विनाश की तरफ भी ले जा सकती है और- और विकास की तरफ भी ले जा सकती है। नाउ द ओके। होल गेम इज हाउ टू हैंडल इट। हम्म। इसको लर्निंग करना है आपने। अब जब आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आते हो और आप सीखना चाहते हो तो बुद्धि सिखाएगी, जी। अगर नहीं सीखोगे तो बुद्धि नहीं सिखाएगी। बिल्कुल। तो अपने किस्मत बनानी है, ठीक है। तो किस्मत बनाने के लिए मैनिफेस्टेशन को सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। नंबर एक, आपने बोला कि मेरे को 5 करोड़ रुपए महीने के कमाने हैं, जी। ठीक है। इस वाली लाइन को बोला जाता है व्हाट डू यू वांट। What व्हाट do डू you यू want? वांट मतलब फॉर्मूला को लिख के हम्म। इसमें पॉडकास्ट में लिख रहे होते हैं। जी। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सबसे पहली चीज होती है व्हाट डू यू वांट। ठीक है। बी वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियर, टू द पॉइंट। ये चाहिए मुझको 5 करोड़ रुपए महीने का, ठीक है, ये आपको चाहिए। सेकंड क्वेश्चन कम्स फ्रॉम यूनिवर्स इज व्हाई डू यू वांट इट। क्यों चाहिए तुम्हें। जैसा पापा से कभी मांगो पैसे सही तो बात है। होता नहीं, पापा से मांगे तो वो ये तो पूछते नहीं बड़े क्यों पापा है। चाहिए। हाँ परम पिता। परम पिता है ये तो। तो कुछ भी मांगोगे तो सेकंड क्वेश्चन ये आएगा क्यों चाहिए। आपको फरारी चाहिए, क्यों चाहिए। चार्टर प्लेन चाहिए, क्यों चाहिए। हर चीज में क्वेश्चन आएगा व्हाई डू यू वांट इट। हम्म। नाउ whenever you're doing this particular exercise, sit down with a copy and pen and then only start doing it. ओके। हमेशा कॉपी दिमाग में नहीं करना इसको, हमेशा पेपर पेन से करना शुरू करना है आपने। ये रिटर्न है बुक के अंदर, पेपर पेन चाहिए मतलब मैं अगर अभी जैसे आप सिखा रहे हैं मैं करूंगा तो होगा। 100%। पेन पेपर। लाओ बिकॉज आपको इसमें सिंपल। एक्सरसाइज 100%। मैं मतलब ये चीज मैं करना आपको मैं चाहूंगा। कहता हूँ फॉर्मूलाज यू शुड नोट डाउन। हाँ। आपके जो भी सपने हैं, जो भी आपके पैसों के मामले में, जी। परिवार के मामले में, अपने कोई वैसे सपना होता है किसी से मिलना है, सेलेब से मिलना है, अवार्ड लेना है, इतना मुझे हाई जाना है, जो भी आपका काम हो। नहीं, जैसे मेरे तो पास पॉडकास्ट की लिस्ट है कि मुझे इनके साथ पॉडकास्ट करना हाँ, है। राइट डाउन जो भी आपका। आप whenever in the world of manifestation you are sitting, you should always sit with the paper and pen. बिकॉज कई लोग, अच्छा कई बार हम टाइम भी बताते हैं कि अगर आपको मैनिफेस्टेशंस नॉर्मल स्पीड में सिद्ध कर, हम्म। मैनिफेस्टेशन मीन संकल्प से सिद्धि, जी। तो आपने नॉर्मल स्पीड में करना है, दिन में जब मर्जी करो। ओके। अगर आपको थोड़ा सा क्विकर चाहिए, गो विद अमृत वेला। अमृत वेला मीन्स सूरज उगने से पहले के 3 घंटे, ओके। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको। ओके। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, एम्ब्रोजियल आवर्स, उसमें परमात्मा से जो नेटवर्क है आपका और थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके। वो उनका टाइम होता है। तो जी। अब उसमें हम अलग एक पॉडकास्ट करेंगे अमृत वेला के बिल्कुल। ऊपर, ठीक है। अभी हम बिल्कुल अब आगे बताएं। बढ़ते हैं, आज हम किस्मत पे काम हाँ। कर रहे हैं। तो टू बिगिन विद मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू वांट। ओके। आपको जो भी आपको चाहिए आप क्लियरली लिख लो उसके अंदर व्हाट डू यू वांट। बाद में दिखाना तो नहीं होगा। नहीं नहीं, आप हम क्या, हम तो क्लास में जब बहुत सारे बैठे होते हैं, एक टाइम पे 500-600 लोग जी। होते हैं, हम कहते छुपा के लिख लो। स्कूल में नहीं लिखते थे आंसर्स तो व्हाट डू यू वांट। तो क्लियरली प्रिसाइजली, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके बोलते हो ना, भैया एक दाल मखनी, 2 लच्छा पराठा, जी। एक बटर चिकन, इतना प्रिसाइज होना चाहिए। ये नहीं कि वेग आंसर दे रहे हो। मैंने पूरा लिख दिया है विद ईयर के साथ। हाँ, अभी हम टाइम जोन में बाद में आएंगे हाँ। ना। तो आपने व्हाट डू यू वांट लिखा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट इट। अब इस पर मुझे 10 पॉइंट्स चाहिए आपसे। 10 पॉइंट्स। अगर आप बोल रहे हो मुझे को 5 करोड़ कमाना है महीने का फॉर एग्जांपल, तो मैं बोलूँगी क्यों चाहिए तुम्हें 5 करोड़, क्या करने हैं 5 करोड़ के आपने। तो आप मुझे बताओगे फीस देनी है बच्चों की, घर की ईएमआई देनी है, कार खरीदनी है, और फॉरेन कंट्री में घूमने जाना, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, या जो भी आपके खर्चे हैं, ग्रॉसरी है, घर का, मम्मी पापा का ये करना है, जो भी। तो वो एक एक पॉइंट आपको लिखना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। और उसका एक खर्चा भी लिखोगे कि अच्छा। कि अगर ग्रॉसरी आपके 50,000 रुपए की आती है महीने की, तो लिखो 50,000 रुपए ओके। प्रॉपर। अगर आपने फॉरेन कंट्री जाना है, अगर आप कहते हो फॉरेन कंट्री जाना है, भाई दुबई जाने का एक तरह का खर्चा होता है, स्विट्जरलैंड जाने का अलग तरह का खर्चा होता है, आप अकेले जा रहे हो तो अलग खर्चा होगा, 4 लोग जाएंगे तो अलग खर्चा होगा। तो जो आपका वाला सपना है या आपका वाला खर्चा, एग्जैक्टली वो लिखना है आपने। ओके। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग योर नीड। कि जो भी चीज आप मांग रहे हो उसकी नीड प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज फुलफिल योर नीड, नॉट योर ग्रीड। ओके। तो ग्रीड नहीं होनी चाहिए। तो आप जब ये वाले का आंसर दोगे ना, व्हाई डू यू वांट इट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्चुअल नीड है कितनी। और कई बार लोग जब महीने के 5 करोड़ मांग रहे होते हैं, वो 1 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं पाते हैं।
नीड बनाने में। यूनिवर्स नहीं देगा वो चीज़ या नहीं, देगा? थप्पड़ पड़ेगा बड़ी जोर की। तभी मैं हमेशा रिवर्स स्टार्ट कराती हूँ। ओके। आप बेशक देखो, आप कह सकते हो मैंने इस फलानी एनजीओ को इतना डोनेट करना है, जो आप जी, सच में करोगे, जिसको जी। आप, या इन विधवाओं की शादी करानी है, या इन बच्चों के पढ़ाई पे काम करना है, या देयर सो मेनी गुड गुड डीड्स टू डू। हुँ। फाइन, अगर आप वो करना चाहते हो और 100% करोगे तो वो खर्चा आप डाल सकते हो इसके अंदर। अब जैसे मैंने कोई खर्चा नहीं लिखा है, हम्म। मैं एक चीज़ को लेके चल रहा हूँ, जो हम्म। मुझे अचीव करनी है ऐसे, हाँ, तो मैं उसके पॉइंट्स लिखूँ कि उससे मुझे क्या-क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल, मेरे पॉडकास्ट को इतने फॉलोअर्स हो जाए, हाँ, तो आप क्यों हो जाए, क्यों क्यों आपको क्यों चाहिए इतने फॉलोअर्स? उससे क्या अचीव होगा मुझे? हाँ, आप लिख सकते हो कि मेरे को ये होगा, फॉलोअर्स को ये होगा, हुँ, या व्यूअर्स को ये होगा, हुँ, जो भी है। आप देखिए, आपको कन्विंसिंग होना चाहिए वो आंसर, हुँ। क्योंकि यूनिवर्स कहीं बाहर नहीं बैठा, आपके अंदर ही बैठा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको कन्विंसिंग होना चाहिए। तो वंस यू राइट डाउन व्हाट यू वांट, सेकंड क्वेश्चन जिसके आप 10 पॉइंट्स लिखोगे, व्हाई डू यू वांट इट। तो ये आप कई बार आराम से बैठ के भी लिख सकते हो, कई बार इसको सोचने में आपको हुँ, अकेले में टाइम चाहिए होता है। चलिए मैंने वंस 5 तो लिख लिए, 5 मैं बाद में हाँ, लिखूँगा। 5 आप ये, और ये आपके बहुत आगे काम आने वाले हैं, इसलिए आराम से लिखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके लिखिए। अच्छा। कई बार तो 3-4 पेजेज़ भरवा देते हैं लोगों के हम। जैसे कोई माँ नहीं बन पा रहा, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल 13 साल कोई केस था हमारा, तो उस लिखो भई, माँ बनना क्यों है? क्यों बनना है माँ तुमको? क्यों चाहिए बच्चा? क्यों चाहिए शादी तुम्हारे को? क्यों चाहिए नौकरी? क्यों चाहिए तुम्हें इतने प्रॉफ़िट? तो लिखो ना, गिव अ सॉलिड रीज़न, यूनिवर्स को पता तो चले तुम्हें सच में चाहिए, ये रीज़न्स है तुम्हारे पास। मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो लिख के चीज़ें जल्दी होती। लिख के ही क्लैरिटी आती है हमेशा। आप आज आपने पहली बार लिखा है ना, अब ये एक्सरसाइज़ दोबारा मेरे। हाँ, मतलब मुझे 10 पॉइंट ये चीज़ मैं सोच कब से रहा हूँ हाँ, और 10 पॉइंट लिखने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि आप देखिए, व्हाई? बिकॉज़ वी आर वर्किंग ऑन द बिलीफ्स। अगर आप हुँ, बिलीव करते हो कि आपको ये चीज़ मिलेगी, मिल रही है, मिल जाएगी। पर अगर आपको बिलीफ नहीं है, तो आप 3 पॉइंट 4 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाओगे। हुँ, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए हैव इनफ टाइम फॉर योरसेल्फ। ओके। जो लोग ग्रीड करते हैं, या कंपैरिज़न या कॉम्पिटिशन में चीज़ें माँग रहे होते हैं, तो वो नहीं, 4-5 से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। 10 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ आपको, लिखिए। और उससे ज़्यादा भी मैक्सिमम कोई लिमिट है ही नहीं। शिद्दत वाले तो लिखते चले जाते हैं, जिनको सच में चाहिए कोई चीज़ ना, चाहिए तो चाहिए वाली है, शिद्दत है उन्हें। तो वो तो 6 कॉपियाँ भर देते हैं। वो आगे बह जाते हैं पूरी तरह से। ओके, तो यही तो डिसाइड कर रहे हैं ना कि चीज़ आपको सच में चाहिए। तो व्हाट डू यू वांट? व्हाई डू यू वांट इट? ठीक है। अभी आपने एक सेंटेंस बोला था, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर बंदे को 5 करोड़ रुपए चाहिए, पता भी चल गया क्यों चाहिए, उसको लगता है मिलेंगे कहाँ से? हुँ, मिलेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा खड्डा है, एक इंसान के गिरने के लिए। सबसे बड़ा खड्डा। हुँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होता कि 5 करोड़ कैसे मिलेंगे, आप लिख तो ही नहीं रहे होते। अब तक कमा ना चुके होते आप। आप लिख ही नहीं रहे होते, आप जाके कहते भाई दे। ये तो मिल चुके होते ना मिल आपको, चुके कमा होते। चुके होते। अगर आपको पता होता कि कैसे मिलेंगे, तो आप अब तक पा चुके होते। सही इसलिए बात सपना नहीं होता है, आपकी डिज़ायर है। नहीं होती। तो अगर आपको नहीं पता, तभी तो डिज़ायर है, जो बिल्कुल। भी चीज़ है। तो जब ये डिज़ायर है, तो मान लो ना तुम्हें नहीं पता। व्हाई आर यू आस्किंग इट कि मतलब कैसे होगा, क्या हुँ, होगा? तो एक बार यूनिवर्स की लैंग्वेज में एक बहुत अच्छा सेंटेंस होता है, नेवर हाउ, जस्ट अलाउ। नेवर हाउ जस्ट अलाउ। जस्ट अलाउ। आपको हाउ नहीं पता, तो अब शांत हो जाओ, समर्पण कर दो उसके ऊपर, अलाउ करो उसको कि वो ठीक ही है। अपने आप शॉर्टेस्ट कट ढूंढेगा, बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला। अब आपने ये 2 स्टेप क्लियर हो ठीक गए, है। अब हम चलो अमेज़न शॉपिंग पे चले। हाँ जी, अब आपको पता चल चुका है आपको ये चाहिए, 5 बिल्कुल। करोड़ रुपए आपने कमाने हैं, है ना? इसी पे आगे बढ़ते हैं, और आपको कन्फर्म्ड भी है इससे करना क्या-क्या है। मैं हुँ। मानती हूँ, वैसे मुझे लिस्ट में दिख नहीं रहा आपका कुछ नहीं, खास। मैं रुक गया, हम बात कर रहे थे ना, मैं इसलिए रुक गया। नहीं, नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं मानती हूँ, तभी मैं फ़ॉर्मूला आगे बढ़ा रही हाँ। हूँ। ठीक है? तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार वो कहते हैं मुझे आईफ़ोन लेना है, हुँ, किसी को आईपैड चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए, किसी को बीवी चाहिए, जिसको जो भी चाहिए, वो सब ठीक है? लिखे। वो सब आप लिख सकते हो, मैनिफेस्टेशन ठीक वर्क्स। है। तो आपने उसी के अंदर आप आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते-बढ़ते अब जो फर्स्ट स्टेप आएगा, जो भी आपने डिज़ायर लिखी है, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, हुँ, तो अब इस डिज़ायर को जब तक आप ज़िंदा रखोगे, सबसे मेन चीज़ होती है अपने सपने को, मोटिव को, डिज़ायर को, गोल को ज़िंदा रखना। कई लोगों की तो डिज़ायर ही मर जाती है, मतलब गुम जाती है। नहीं ज़िंदा रखना मतलब कि उसके बारे में बात करते रहना या उसको देखना? वो तो आगे बता रही हूँ, 5 स्टेप्स टू मेक इट अलाइव। हाँ, आपने इसको डेली बेसिस पे इन अ ग्रेटफुल लैंग्वेज, क्योंकि ये नहीं मैं कर रहा हूँ, भई हुँ, तुम दे रहे हो बट आई एम थैंकफुल फॉर इट। हुँ, इसको डेली बेसिस पे इस डिज़ायर को लिखना है। ओके। डेली बेस अब ये 5 स्टेप मैं बता रही हूँ, हाउ टू कीप योर डिज़ायर अलाइव। हुँ, तो आपने इसको डेली बेसिस पे लिखना है। तो ओके। एक हम ना जर्नल ही बना देते हैं, रजिस्टर रख लो अपना, जिसमें आपने डेली बेसिस पे सुबह
मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं सारी प्रोसेसेस मिलाकर टोटल। तो आप अपने सपने के लिए अगर 15 मिनट भी ना निकाल पाओ तो फिर तो सपना क्या ही बोलूं मैं। क्या ही अचीव मैं करोगे? तो लानत है फिर। हाँ, वो सपना ही नहीं है सही तुम्हारा। बात है, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। दिन के 15 मिनट का स्ट्रक्चर बनाना है अपने लिए मिनिमम। मैक्सिमम भी कर सकते हो पर 15 मिनट उसमें आपने क्या करना है, जो सपना आपने अभी लिखा इसमें एक लैंग्वेज बस ऐड कर लेना, आई एम थैंकफुल टू अर्न 5 करोड़ रुपए पर मंथ, या जो भी आपने लिखना है वो लिख लो। अभी मैं जनरल मोटा जी मोटा जी। बता रही हूँ, ठीक है। आपने डेली बेसिस पे लिखना है, कितनी बार? एक बार मिनिमम, मैक्सिमम एज मेनी टाइम्स। ओके। एज मैनी मतलब कि मेरे ख्याल से जब भी आप खाली हो अपने फोन को साइड करो और ये लिख इसी दो, पे काम करो, क्योंकि लिखते रहो। हाँ इस लोग तो पूरी कॉपियां भर देते हैं। जर्नलिंग कहते हैं इसको हम लोग। ओके। जर्नलिंग मतलब जब तक आप देखिए लिखने से क्या होता है, आप पूछ रहे हो तो मैं बताती हूँ। हम्म आपने कभी अखरोट देखा है? हम्म। उसमें लाइनें होती हैं, जी, कुछ बड़ी गहरी लाइनें होती हैं, बिल्कुल। कुछ थोड़ी हल्की लाइनें होती हैं। सेम डिट्टो फॉर्मेट आपके ब्रेन का होता है। हम्म आपके ब्रेन में कुछ गहरी लाइनें होती हैं, कभी देखा होगा ब्रेन का स्ट्रक्चर, कुछ हल्की लाइनें। वो जो गहरी लाइनें होती है वो आपके बिलीव्स होते हैं। आपके बिलीफ जितने गहरे होते हैं उतनी वो लाइन गहरी हो जाती है। ओके। तो जैसे पत्थर पे लकीर बनती है ना, वैसे आपके ब्रेन में लाइनें हैं। उसको हम पैटर्न बोलते हैं, ब्रेन पैटर्न्स बोलते हैं। अब आप एक पुराना आपका बिलीफ है कि भैया पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, हम कह रहे हैं मैनिफेस्ट करो। अभी आपका बिलीफ बना थोड़ी ना है, तो बिलीफ बनाएंगे। सही बात है। अब कैसे बनाओगे? लिख के। लिख के, जब तक आपके माइंड में घुस ना जाए वो। आप लिखो, इसको लिखो, क्योंकि देखो लिखते लिखते क्या होता है, तभी मैं कहती हूँ मैनिफेस्टेशन की दुनिया में पढ़े लिखे लोग जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि इनको पढ़ना भी आता है, लिखना कितना भी भी आता आता है। है। तो कंपैरेटिवली इनकी स्पीड ज्यादा होती है। होती सबकी अच्छी है पर इनकी ज्यादा होती है, क्योंकि इनका बिलीफ जो नया बन रहा होता है उस पर काम कर और सकते हैं। लिखना कॉपी में ही है ना? हाँ जनरल। आप कहाँ मतलब लिख रहे हो? नहीं, मतलब लोग बाग ऐसे भी है ना, जो मेरे व्यूअर्स हैं कमेंट में, कि एक्सेल में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं नहीं नहीं, क्या? इसमें भी आंसर है। हाँ। अच्छा वो आपने पूछ लिया। देखिए आपने अपनी जिंदगी में जो आपकी लर्निंग का फर्स्ट फेज था, हम्म। जैसे ABCD लिखी या क ख ग लिखा, 1 2 3 4 लिखा, वो आपने कैसे लिखा बताओ? कॉपी पे। जो आपका लर्निंग का फॉर्मेट बिगिनिंग वाला है वही अपने यूज करना है। हम्म जैसे कोई हो सकता है अभी वाले कोई बच्चे आ रहे हो जो जेंजी हम्म वाले बच्चे हो, शायद कंप्यूटर पे ही करते हो, हम्म। मुझे पता नहीं है। पर आपने अगर कॉपी पेन पे ही अपनी लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करी थी तो कॉपी पेन पे ही आपका बिलीफ चेंज होगा। ओके। बिलीफ पैटर्न को वही वही वाली आदत आती है जो आपने शुरुआत में करी हुई है। तो आपने कॉपी पेन, इसमें ये नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना। हाँ, वही वही चीज है। और बैठ के आपके नंबर थोड़ी ना गिन रहा है। हाँ, कि किसने। आपने समझिए पत्थर पे लकीर बना रहे हो, तो पत्थर पे लकीर एक बार मारोगे तो कितनी डीप जाएगी? आप उसी को घिसी जाओ घिसी जाओ घिसी जाओ घिसी जाओ तो ही डीप जा रही है बिल्कुल। ना। तो आपका बिलीफ लिखते 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 ही गहरा होगा, और जितना गहरा बिलीफ होगा नया वाला, उतना पुराने वाला अपने आप साइड हो जाएगा। ओके। अगर पुराना बिलीफ कह रहा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, नया बिलीफ कह रहा है कि मैं महीने का 5 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, अब इन दोनों में खींचातानी चलेगी। अभी तो बेचारा नया नया बच्चा बना है, सही इसको बात है, कितना इसको बड़ा गहरा भी तो करना है। गहरा गहरा करने का तरीका ही यही है और कोई है ही नहीं। करेक्ट। तो आपने इसको डेली बेसिस पे लिखना है। नंबर 2 स्टेप, आपने डेली बेसिस पे इस सपने को बोलना है, मुंह से बोलना है। ओके। योर वर्ड्स, जो आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। हम्म। आपके शब्द ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। ओके। तो बोलना कहाँ पे है? शीशे में खड़े होकर, अपनी खुद की फ्रंट आंखों ऑफ में द आंखें मिरर। डाल के, खुद में आंखों में आंखें देखते हुए शीशे में देखकर बोलना है, अपने आप को कि मैं बोलना है। अचीव कर रहा हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ महीने का 5 करोड़ कमाने के लिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू अर्न 5 करोड़ रुपीज एवरी मंथ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू अर्न 5 करोड़ रुपीज एवरी मंथ। आपने बोलो, और बिल्कुल ऐसे फील करके बोलना है कि हाँ भाई आप तो कमा रहे हो। मतलब अकाउंट में आ गए हैं, मतलब मतलब इस कॉन्फिडेंस से बोलना है। ये शीशे में, मतलब ऐसे खुशी में बोलना है, अपने हाँ। ग्रेटफुली खुशी में बोलना है। अब बोलो इससे क्या होगा, ये अब करके देखो तो पता चलेगा। मिरर इज सो पावरफुल। मतलब मिरर एक्सरसाइज, मिरर प्रैक्टिस आर सो पावरफुल। आप मैजिक बुक पढ़ेंगे, उसमें प्रॉपर चैप्टर है मिरर वर्क के ऊपर, और मिरर के अंदर ही आपकी अंतरात्मा, अंतर शक्ति की शुरुआत शुरू होती है। तो ओके। मिरर इज वेरी पावरफुल। तो आपने लिखना है, मिरर में देख के बोलना है, मिनिमम एक बार, मैक्सिमम एज मेनी टाइम्स। वो बाद में मैं नंबर वाली अलग से आपको बता दूंगी, अभी आप एक एक ही मान के जी, चलो शुरू में। ठीक है। नंबर 3, सुनना है। अपनी डिजायर को अपनी ही आवाज में सुनना है। आपके अंदर जो शक्ति बैठी है, आपकी जो भी अंदर सुपर पावर्स बैठी है, वो सिर्फ आपकी आवाज सुन सकती हैं। इनको कहा, इस चीज को कहा जाता है एफर्मेशन। ओके। एफर्मेशंस की दुनिया के अंदर आपने व्हाट्सअप होता है ना, व्हाट्सअप पे रिकॉर्डर के ऊपर अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। जैसे कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू अर्न 5 करोड़ रुपए पर मंथ, वाओ मैं हर महीने 5 करोड़ कमा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। ऐसे करके अपनी आवाज रिकॉर्ड करो, उसको चाहे तो यूट्यूब के ऊपर किसी प्राइवेट अपने चैनल पे अपलोड कर दो।
अब उसको लूप पे चला दो, उसको लूप पे चला दो, अपनी आवाज को खुद सुनोगे तुम कितना खुश और आभारी हो इस चीज को पाकर। तुम्हें ये फील करना है कि तुम इसको पा चुके हो, वेरी ओके ग्रेटफुल। बिकॉज सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर रूल क्या होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप इस समय जो अनुभव कर रहे हो, इस समय जो सोच रहे हो, फील कर रहे हो, आप उसी तरह के लोगों को, हालात को, चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है ना। वही तो आप वाइब्रेशन आएगी आप आपके इस समय फील करो इस चीज को कि आप ये पा रहे हो ओके और तुम्हें कितनी खुशी है, कितना मजा आ रहा है, तभी उस खुशी के सही लिए तो बात है चाहते हो सही इसको। बात है तो उस चीज को सुनो, अपने कानों को सुनाओ। तो इसके लिए हमें रिकॉर्डिंग बनवा के कब सुनना है, सुबह उठते सुनो, रात को सोते हो सुनो, दिन में जब खाली बैठे हो इसी को सुनो। बिकॉज यही तो सपना है तुम्हारी सबसे बड़ी शिद्दत, तो इसी को सुनो। सही अच्छा, हम इसके कई बार म्यूजिक भी डलवा देते हैं। म्यूजिक भी इसमें जैसे कोई भी, जैसे आप मैनिफेस्टेशन म्यूजिक्स आते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्रिक्वेंसी है 109 कर लो, 106, जो भी ओके फ्रिक्वेंसी आपको पसंद है, ठीक है अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो। अपनी आवाज होनी चाहिए, कंपलसरी है खुद की। कई लोग ना जो रेडीमेड ऑडियोज आती हैं वो सुनने बैठ जाते हैं। आपके आपकी जो अंदर पावर है वो यूट्यूब की ऑडियो को नहीं सुन रही है, वो सिर्फ आपके कान सुन रहे हैं, अंदर तक आवाज नहीं जा रही है। तो आपने सुनना है। नंबर 2, 3 थिंग। नंबर 4 चीज, आपने अपने सपने को रोज डेली बेसिस पे सामने देखना है। विजन बोर्ड कहते हैं इसको। मतलब विजन बोर्ड मतलब, इमेजिनेशन नहीं नहीं, वो अलग चीज है। ओके विजन बोर्ड मतलब फोटो। ओके आपने एक ड्रीम बोर्ड बनाना है जिसमें आपने अपने, जैसे आपने 5 करोड़ रुपए अगर कमा रहे हो तो आप कुछ कर रहे होगे ना, जो आपने वो लिस्ट बनाई है कि मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, मैंने एक अपनी रोल्स रॉयस खरीद ली, या जो भी आप कर रहे होगे जो आपको पता होगा, उन सब चीजों की फोटो होनी जरूरी है विजन बोर्ड के ऊपर। ओके वो सब चीज देखिए, कहते हैं आउट ऑफ योर साइट आउट ऑफ योर माइंड। वो माइंड से हट जाएगी, जो वो चीज आप दिखनी दिख नहीं चाहिए रहे हो, जो भी आपको चाहिए वो वो आपको दिखना चाहिए दिखनी चाहिए। जैसे कि आप अवार्ड ले रहे हो, तो अवार्ड की आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आईफा अवार्ड चाहिए, एग्जांपल है, तो आपने इंटरनेट से किसी की भी आईफा अवार्ड लेते हो कि फोटो निकालो, उसके फेस की जगह पे अपना फेस लगा दो, मॉफ कर दो, बेशक फोटोशॉप कर दो। तो अब आपने अपने आप को देख रहे हो कि आपको आईफा अवार्ड मिल रहा है, या आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस कॉलेज की फोटो निकालो इंटरनेट उसमें से, अपने वहां पे अपने ऑफ खड़े अपने आप को खड़ा करो। कोई कार लेना चाहते हो तो कार की फोटो निकालो, उसमें खुद को सेट करो लेते हुए कि, या ले आओ बाहर जाकर कहीं से वो टेस्ट ड्राइव ले लो उस मर्सिडीज की, और अपने साथ फोटो खिंचा लो उसकी, और वो फोटो आपके विजन बोर्ड पे लगी होनी जरूरी है। ये विजन बोर्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ये विजन बोर्ड आपको घर में लगाना है जहां मैक्सिमम टाइम बिताते हो। ओके आप स्टडी पे टेबल पे बिठा, जैसे आप यहाँ बैठते हो हम्म। अक्सर, तो आपके सामने वाली दीवार पे होना चाहिए ओके आपका विजन बोर्ड। किचन में आप काम करते हो तो किचन में लगा लो। तो आप ये किसी और को दिखेगा उससे कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगता है नहीं दिखाना, हाँ तो फिर आप अपनी अलमारी में लगाओ, फिर जो आपकी वार्डरोब अलमारी हम्म, होती है उसके अंदर वाले पासे पे लगा लो, जब भी आप खोलो तब देखो। ओके अपनी फोन की डीपी बना लो, फोन में तो देख सकते। फोन हाँ पे एक पूरा कोलाज बना के लगाया हाँ, जा सकता है किसी आपके, आपको ही दिखाई दे रहा है हाँ, जब भी आप खोलोगे आपको फोन पे दिख रहा है। तो हम्म, मतलब आपका मिनिमम दिन में एक बार जरूर देखना है आपने अपने सपनों को, और मैक्सिमम एज मैनी टाइम्स। तो ये आपकी 4 चीजें, जिसको हम कहते हैं लिखना है, बिल्कुल बोलना है, सुनना है, देखना है, और जो थंब रूल सबसे मेन होता है, सोचना है। जो आपने कहा ना, हाँ विजुअलाइजेशन, सोचना, कल्पना करना। 5वां नंबर हाँ, अगर आप पांच, अब कल्पना करने के लिए क्या करना होता है, फोन पे टाइमर लगा दो 8 मिनट का, टाइमर लगा के छोड़ दो। ठीक अब है आपने आंखें बंद करनी है और अब सोचना शुरू करना है। 8 मिनट इज अ साइंटिफिक नंबर। आठ ओके मिनट ही देखना है आपने अपने सपने को, ना कम ना ज्यादा। तो अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 करोड़ अपना कमाना है, तो आपने बस अपना मतलब आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। शुरू शुरू में बोल के ही करना विजुअलाइजेशन। अगर आप सोच सोच के करने वाले, आप सो जाओगे अच्छा नहीं तो भटक जाओगे। ओके भटकने का मतलब क्या होता है, आप सोच तो ये हो 5 करोड़, फिर आपको और याद आ जाएगा अरे बच्चों को स्कूल भी जाना है, कल पीटीएम है, और सब्जी में क्या और बना। ऐसे टाइम पे अलग अलग थॉट जरूर आते हैं 100%, 100% आएंगे आपको। तो इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज बिगिनर्स को तो बिल्कुल नहीं करना है काम, आपने हमेशा बोल बोल के ही अपनी बिल्कुल विजुअलाइजेशन करनी है। तो जैसे अगर सपोज मैं अभी आपको अगर 1 मिनट की करके दिखाऊं, आपकी 5, आपने कुछ क्या करना है, क्या 5 करोड़ का बता दो जरा, 2-4 चीजें 5 करोड़ क्या लेना है, मैं इमेजिनरी बता देती हूँ। मान लेते हैं किसी को रॉयल्स रॉय खरीदनी है 5 हाँ, करोड़ तो की, मैं यही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल है, और उसको पक्का पता है कि हाँ क्यों चाहिए। हाँ मैं, मेरे लिए तो वो एक हाथी है हाँ घर के आगे हाथी बांध लिया सही आपने बात है अब किसी को पता होगा क्यों चाहिए, तो हम्म, चलो उसकी इमेजिनेशन कर लेते हैं। ठीक तो है आपने चुपचाप रिलैक्स होकर बैठना है, शांति में, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, आंखें बंद करी, वाह,
आई एम सो हैप्पी, कितना खुश हूँ मैं। आज मेरे सपनों की कार रोल्स रॉयस, वाओ थैंक यू यूनिवर्स मुझे रोल्स रॉयस देने के लिए। कितने कमाल की गाड़ी है, देखते ही लगता है वाह रईसों की गाड़ी। कितनी सुंदर इसकी अपहोल्जरी है, क्या कमाल की इसके अंदर सीट है, क्या वुडन डेकोरेशन है, वाओ अंदर बैठते ऐसा लगता है राजा, मैं तो राजा जी बन गया। हर कोई ऐसा देखता है मुझको, वाओ ट्रूली रिच, ट्रूली राजा। जो भी आप एक्चुअली में उस समय फील कर रहे हो ना अंदर बैठ के, अभी मैंने शुरू किया आप है, जी रहे हो उस चीज को। आपने वो बोल बोल कर जीना है। जैसे कि आप सचमुच कार में हो, उसकी साउंड को फील करो, उसकी खुशबू को फील मतलब करो। मैं तो ये लिखा भी नहीं, लेकिन आप जिस हिसाब से बोल रहे थे मैं इमेजिन कर रहा था कि हाँ ये चीज हो रही है। हाँ, और ये 8 मिनट तक हम बोलते रहते हैं। 8 मिनट तक इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी हम्म, पड़ सकती है। जाके ट्रायल ले आओ, टेस्ट ड्राइव ले आओ, नहीं तो यूट्यूब पे देखो उस कार के नहीं बारे तो में। जो ये चीज हम बोल रहे हैं ये हम अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं नहीं, 8 जब आप मिनट तक। विजुअलाइजेशन कर रहे हो हाँ, तो आपको 8 मिनट लाइव करना है, ओके पैल्पेबल अभी बोलना है। ओके। पर इसके रिकॉर्ड करके जो आप सुन रहे हो, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग बनवाई है ना ऑडियो वाली, हम्म, उसमें आप इसको सुन सकते हो। उसमें सुन सकते हैं। हाँ, उसमें सेम ही है ना, ठीक यही है सपना है। अब अगर आपने पांचों स्टेप रोज कर लिए, अब यूनिवर्स यानी अमेजोन में आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है। ठीक है। आपने पांचों बॉक्स, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, जो लोग मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन हम्म, इतना बोलते हैं, किसी को नहीं पता होगा इन स्टेप्स के बिना मैनिफेस्टेशन तुक्के से चल रही है आपकी। सिर्फ तुक्के मार रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे। ये स्टेप्स है मिनिमम जो आपको करने ही है। ठीक है। तो अब आपका ऑर्डर अगर प्लेस हो जाता है तो जैसे यूनिवर्स में आपका ऑर्डर प्लेस होता है तो वो कहता नहीं है एडिट टू योर कार्ट, सॉरी वो अमेजोन पे एडिट प्लेस टू योर योर कार्ट ऑर्डर। है ना, यू प्लेस्ड योर ऑर्डर। तो अब यूनिवर्स कैसे बताएगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है? कैसे उसकी भी टेक्निक है, यूनिवर्स प्रॉपर सिस्टमेटिक है। बताता है लेकिन? हाँ, लिटरली बताएगा आपको कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है आपका। कब आएगा? अभी बताएगा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, अच्छा, पहले ये पहले बताएगा। बताएगा। पहले मेल तो आएगी। अगर ऑर्डर प्लेस हो गया तो अब आपको कैसे मैजिक क्यूब क्या मिलेंगे, इसको कहते हैं मैजिक क्यूज। अब आपको आपकी एस फॉर एग्जाम्पल रोल्स रॉयस है। अब आपको जो आपने रोल्स रॉयस मैनिफेस्ट करी है वो यूनिवर्स ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको वो रोल्स रॉयस अक्सर कहीं कहीं पे दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे सड़क पे आपको रोल्स रॉयस चलती हुई दिख जाएगी, या किसी पोस्टर में दिख जाएगी, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे किसी सेलिब्रिटी के पास दिख जाएगी। ये मतलब आपको वो रोल्स रॉयस दिखनी शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं। ओके। अगर ये आपको कहीं से हिंट्स या इसके फ्लैशेस आने शुरू हो गए हैं, दिखनी शुरू हो गई है, दैट मीन्स यूनिवर्स वांट टू टेल यू ऑर्डर इज प्लेस्ड। कई लोगों को पता नहीं होती है वाली ओके। बात। अब ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो क्या अमेजोन ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद निकाल देगा आपको, डिलीवर कर देगा? नहीं, नहीं। पैसे मांगेगा। हाँ। अब यूनिवर्स भी पैसे मांगेगा। ऑर्डर प्लेस हो चुका है यानी कि तुमने पिछले बॉक्सेस ठीक भर दिए हैं, ठीक है। तुमने ऑर्डर प्लेस ठीक कर दिया है, मैंने रिसीव कर लिया है। अब निकालो माल, हम्म, निकालो पैसा, सही बात। निकालो करेंसी। सही बात है, फ्री में थोड़ी ना आके खड़ी हो यूनिवर्स जाएगी। क्यों देगा फ्री में सही सब? बात है। तो आपने अब उसको देनी है। अगर नॉर्मल दुनिया में आप पैसे से सामान खरीदते हो तो यूनिवर्स की करेंसी क्या है? एनर्जी। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। हर भगवान को सिर्फ जय जयकार चाहिए अपनी, वाह वाह जय जयकार, बस अपनी तारीफें चाहिए उनको, सिफत सलाह चाहिए और उनके लिए गुड एनर्जी चाहिए। तो आपने भर भर के अब ग्रेटिट्यूड की कमाइयाँ करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी कमाइयों पे जोर डालो, कमाइयाँ खूब भर भर के करो, सुबह शाम रात ग्रेटिट्यूड की कमाइयाँ करो। अब बोलो किस चीज़ से करो, तो उसके लिए वो एक मैजिक बुक है, मैं लाई भी हूँ आपके लिए। हाँ, वो एक बार दोगे आप? क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि कैसे करनी है कमाई, तो इंसान को प्रैक्टिस नहीं है ना। बचपन में आपके स्कूल में मुझे जैसे ये बुक है, ये बुक सिर्फ 28 दिन की प्रैक्टिस है, हर रोज एक चैप्टर करना है। एक दिन ये आपको बताएगी अपनी हेल्थ की कैसे ग्रेटिट्यूड करने हैं। आप यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने घुटनों के शुक्राने कर रहे हो, कि पैसों के कर रहे हो, कि लक्ष्मी माँ के कर रहे हो, उसको शुक्रानों से मतलब है। तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड चाहिए उसको था। सिर्फ ग्रेटिट्यूड चाहिए। अब जिस मर्जी चीज का करो, आप रोटी का कर रहे हो, पानी का कर रहे हो, हवा का कर रहे हो, मेज का कर रहे हो, अपनी बीवी का कर रहे हो, बच्चों का कर रहे हो, पापा का कर रहे हो, मम्मी का कर रहे हो, उसके लिए सब बराबर है, करो, बस शुक्राने करो। एंड द मोर यू आर ग्रेटफुल, यू आर कलेक्टिंग द करेंसी टू पे टू बाय योर ड्रीम। और इसमें कितना टाइम लगेगा ये आपके ग्रेटिट्यूड्स पे डिपेंड करता है, आप आप कितना मैं ग्रेटिट्यूड कर रहे लोग हो। ना दिन में 16-16 घंटे बैठ के नॉन स्टॉप ग्रेटिट्यूड करते हैं इस प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि उनको सपने की जल्दी है। कि 16 घंटे मतलब किस चीज़ से ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली? हाँ, तो वो उसी को आपने पूछा ना, हम 3 दिन के सेशन किस बात के लेते हैं? अच्छा। वो इसी चीज़ के लेते हैं। 16 घंटे तो बहुत कम है। मतलब आप चाहो तो सच में कर सकते, सिर्फ सोने के लिए सो, बाकी तो आप दिन में आप पानी पी रहे हो, तो हुँ, पानी का अब देखिए पानी ना हो,
तो आप प्यासे मर जाओ। हम्म। अभी पानी मिल रहा है, हाँ, आपको बॉडी को हाइड्रेट कर रहा है, आपकी प्यास बुझा रहा है, मेरे को शक्ति दे रहा है, इसमें मिनरल्स कितने सारे होते हैं, तो थैंक यू वाटर फॉर रियली हाइड्रेटिंग माय बॉडी, फॉर क्वेंचिंग माय थर्स्ट, कितनी सारी सही तरीके। बात। तो ये अभी जैसे आपने बोला ना किस चीज़ का ग्रेटिट्यूड करना है, यही सेम क्वेश्चन सबका होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं करना कैसे, क्यों करना है, कैसे करना है। उसी के लिए ये बुक बनी हुई है कि आपको ग्रेटिट्यूड, जैसे कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके करियर के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे करने हैं, आपको अपने पैसों के लिए कैसे करने हैं। पैसों में भी फॉर एग्जांपल हम जो सिखाते हैं टेक्निक पीपीएफ, मतलब कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो आपने पास्ट के ग्रेटिट्यूड कैसे करने हैं, अभी के कैसे करने हैं, फ्यूचर के कैसे, दिस इज ऑल साइंस अच्छा, मतलब टेक्निक। जो चीज हम कर चुके हैं उसके ग्रेटिट्यूड भी करने हैं, आपके पाप धुल जाते हैं। मतलब कर्मा सही हो जाएगा। पाप होते कैसे हैं, आपने कुछ किसी से लिया दिया जो कि थोड़ा नेगेटिव एनर्जी में, हम उसी पॉइंट पे वापस जाते हैं, वहां पे ग्रेटिट्यूड करते हैं, वहां पे एनर्जी शिफ्ट कर दो। लोगों के पाप सच में उतरना शुरू हो जाते हैं, तभी तो उनके पिछले जो कर्म है वो भी हल्के हो जाते हैं, तभी तो गुड न्यूज आनी शुरू होती हैं। वरना तो पिछले कर्म ही इतने माड़े किए हुए हैं कि उन्हीं के भुगतते रह जाएंगे पूरी लाइफ। तो हम पास्ट में जाके भी अपने कर्मों को धो सकते हैं, ओके। मतलब टू ए डिग्री। आई एम नॉट सेइंग 100% वॉश ऑफ, पर माइल्ड कर सकते हो आप उसको। जैसे कि आपके पापा ने कभी आपके ऊपर खर्चा किया, आपके स्कूल की फीस दी, पैसे तो दिए ना, खर्चा तो किया, आपने पापा को थैंक यू बोला। हम कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना चीज़ों को, भई ये तो मेरा हक है, ये तो सभी करते हैं। बिल्कुल। पर आज आप अपने बच्चों की फीसें दे रहे होगे फॉर एग्ज़ाम्पल, और कई बार लगता है यार फीसें कितनी ज़्यादा हैं। क्यों आपको फीस क्यों दिख रही है? आपको फीस फ़ील क्यों हो रही है? क्योंकि आपने फीसों की दुनिया के अंदर ग्रैटिट्यूड अपने काफ़ी ड्यू कर रखे हैं। इसलिए वो आज आपको भारी लग रही है। जब आपके पास पैसा नहीं था तब भी तो किसी ने आपको दिए ना, आपकी पढ़ाई सही के पैसे बात है, दिए हैं। जब तो यहाँ बैठे हैं। हाँ, तो और आज आपको लग रहा है फीसें, तो उनको नहीं लगा होगा उस टाइम पर। सही बात है, उस टाइम के हिसाब से वो चीज हाँ, ज्यादा तो थी। हमें नहीं लगता कि हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, तो हम बैठकर पूरा पास्ट से स्टार्ट कराते हैं। इवन आप पैदा हुए हो, आपके पैदा होने का क्लिनिक का बिल किसी और ने दिया है, शादी आपकी हुई है, आपकी शादी के ऊपर भी कई, आप इंडिया में तो बहुत चलता है, आपकी शादी के ऊपर आपके माता-पिता आपके खर्चे कर रहे होते हैं। शादी आपकी है, खिला-पिला वो रहे हैं, शादी आपकी है, आपको कपड़े वो दे रहे हैं, जेवर वो दे रहे हैं, टीवी, फ्रिज पता नहीं क्या-क्या दे रहे हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम एक दिल से थैंक यू तो बोल दो यार। सही बात है। तो मतलब थैंक यू तो बनता है ना एटलीस्ट। पर हम कई बार इतने ज़्यादा कई बार अनट्रेन्ड हैं कि हमें लगता है उस किस बात का थैंक यू। तो फिर क्या होगा? अभी पीछे से जो हमें मिला, 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 आगे बढ़ते वो चीज़ स्केर्सिटी में आनी शुरू हो जाती है। जो लोग थैंकफुल होते हैं, उनकी हमेशा क्वांटिटी बनी रहती है अच्छी। तो ये ऐसे करते-करते आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया ठीक और है। आपने पैसे भी अपना देना शुरू कर दिए। पैसे देने के लिए इसके अलावा मेरे पास और कोई ट्रेनिंग नहीं है। आप फ्री फ्री डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पे अवेलेबल है मैजिक बुक, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती सब भाषाओं में। बस शुरू करो, हर रोज एक चैप्टर करो, प्रैक्टिस करो, एक चैप्टर करो, उसके असाइनमेंट्स करो। अगर आप खुद कर सकते हो ठीक है, नहीं तो फिर जुड़ जाओ किसी ग्रुप के साथ। क्योंकि इट्स लाइक ए चिलिया, चिलिया मतलब चालीसा होता है ना, 40 दिन की प्रैक्टिस। बीच में एक भी दिन आपने मिस किया तो आप अपने सप्लाई में रोक लगा रहे हो। मतलब ऑर्डर डिले कर रहे हो अपना। तो बी वेरी क्लियर कि यू फिर आर भी रियली, कितने दिन में मिल जाता है अगर कोई पूरे इस चीज के हिसाब से चल देखिए रहा था? जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, डिपेंडिंग कि जो आप मांग रहे हो उस पे आपका बिलीफ क्या है। जैसे किसी का बिलीफ है कि मैं अभी सपोज 1 लाख कमाता हूँ, तो मेरा बिलीफ है मैं 2 लाख तो कमा लूंगा। जिसके बिलीफ स्ट्रांग है वो तो हफ्ते 10 दिन में भी कुछ ना कुछ गुड न्यूज पा लेते हैं। और जिनको बिलीव है यार बड़ा महंगा होता है, कमाऊंगा कि नहीं, मिलेगी कि नहीं, मेरी तो सैलरीड जॉब है, सैलरी पे चलता है घर, उसमें कैसे बढ़ो, अपने बिलीफ को खुद ही छोटा कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा टाइम लग सकता मतलब अच्छी तरह से अंदर से पॉजिटिव रहना है इस चीज को लेके और करना है। है, ग्रेटफुल रहना है। और ग्रेटफुल। मेरे पे मत डिपेंड करो, इस पे डिपेंड कर जाओ। तो अभी हमारे हर महीने में 2 सेशन स्टार्ट होते हैं, 1 तारीख को और 15 तारीख को। आप अच्छा। खुद नहीं कर पा रहे, जॉइन इन यूट्यूब लाइव पे भी और ज़ूम पे। तो सारे के सारे जितने वॉलंटरी सेशंस ही होते हैं, तो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड से लोग जुड़ते हैं, और जो बिल्कुल। जुड़ता है उसको फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल। कमाइयाँ तो हैं ही अपना, मतलब ग्रैटिट्यूड की भर-भर के कमाइयाँ करो। अपने जैसे लोग एक सपने के लिए बोल रहे होते हैं, वो कहते हैं हमने लिखा भी नहीं, ये ड्रीम मेरा कब से, जैसे एक लेडी थी उसने कोरोना के टाइम पर शी मैनिफेस्टेड हर ड्रीम जॉब क्या थी, मुझे फॉरेन कंट्री में सेटल होना है अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड और बच्चों के साथ लंदन में। यहाँ पर जॉब कर रही है, लोगों को जॉब छूट रही है उस टाइम पर, उसने तब मैनिफेस्ट किया। और यू वोंट बिलीव, सिमंस नाम की कोई कंपनी है, वहां से उन्होंने उसको और उसके हस्बैंड को ज्वाइनिंग लेटर भेजा, सब कुछ टिकट जो भी, सब कुछ मतलब जो भी वो आना जाना वीजा जो भी खर्चे होते हैं कंपनी उसको दे रही है। और वहाँ ओके। पे आज वो सेटल है, अपना बहुत सुंदर घर, गाड़ी, सब कुछ बढ़िया। क्यों? क्योंकि उसको वो जो सपना उसको दब गया था, वो भी बाहर आ गया। क्योंकि जब आप रोशनी में आते हो ग्रैटिट्यूड की, इसमें एवरी कितना टाइम लगा इन्हें अचीव करने उसको में? 6 महीने, 6 महीने में वो सब कुछ उसका वहाँ सेटल हो गया।
मतलब और ओके। पर उसकी प्रैक्टिस भी बहुत गजब थी मतलब बहुत बढ़िया गजब प्रैक्टिस करी थी उसने। तो बिल्कुल। आपकी प्रैक्टिस पे है आप कितना टाइम और मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी देते हो। तो वंस यू मैनिफेस्टेड इट, आपने पूरा ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने पैसे मतलब यूनिवर्स की करेंसी में ग्रेटिट्यूड भी दे दिया। अब जब आप ये दोनों चीजें कर रहे हो उस टाइम पे एक चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि अच्छा मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, ग्रेटिट्यूड कर दिया, अब चद्दर तान के सो जाओ। नहीं, उसके बाद भी ये करते रहना है। आप जो भी काम कर रहे हो अपने काम करते रहना, बी इन एक्शन। ये कर्म, एक ही बस एक्सेप्ट हो गया, छोड़ दो। अब कर्म जिसको कहते हैं कर्म योग, हाँ। ये कर्म योगियों की दुनिया है। तो यहाँ पर आपके काम चल रहे हैं मैनिफेस्टेशन और ग्रेटिट्यूड के। जैसे आप सपोज ये पॉडकास्ट करते हो, तो ये आपका काम है ना पॉडकास्ट करना, तो यही आपका केयर। अब जैसे ये सर बैठे हैं तो ये कैमरामैन है, इनका काम है कैमरामैनशिप करना। जो भी काम आप करते हो, एक हाउसवाइफ का काम क्या होता है? खाना बनाना, बर्तन धोना, घर का बच्चों को पालना। जो भी आप काम कर रहे हो दिन के 8 घंटे उस काम को आपने करना है। 8 घंटे का मैजिकल रूल होता है, आपने 8 घंटे तक अपने आप को किसी ना किसी काम में बनाए रखना है विद ग्रेटिट्यूड। ओके। विद ग्रेटिट्यूड मतलब उसमें गुड एनर्जी में रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो। जैसे वैसे आपने बहुत शुरू में एग्जांपल दिया कि मैं माइक का ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ, कप का कर सकता हूँ, किसी भी चीज का करो, करो, सीख लो एक बार और करते रहो। करते रहो। बस अब ग्रेटिट्यूड में रहो 8 स्टूडियो की घंटे। लाइट्स हैं जिससे हम इतना अच्छा शूट अब कर देखो पा रहे एसी का एसी अब इतना हैं। टेम्परेचर हाँ में सही बात है। एसी का बहुत शुक्राना, इस टेम्परेचर बिल्कुल का शुक्राना, बिल्कुल हर चीज के लिए ना हम इतने कंफर्टेबली बैठे हैं सोफे का सोफे पे बैठे शुक्राना। हैं। हर चीज देखिए ना, हर मोमेंट में ये बुक आपको सिर्फ ट्रेनिंग देती है कि हर क्षण क्षण में आप कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो। तो 8 घंटे तक अपने आप को किसी एक्शन में बना के रखो और ग्रेटफुल रहो बस। और मैनिफेस्टेशन के 15 मिनट रोज करते रहो। आप करके देखो, आप उल्टा मुझे मुझे बताना। मैं तो डेफिनेटली पॉइंट्स भी आई नोट एम कर। टेलिंग यू इट्स मैजिकल। इट्स लाइक मैं बता रही हूँ, मेरी डॉटर ने अपनी शादी के लिए जब मैनिफेस्ट किया था, लाइक द काइंड ऑफ बॉय ही वांटेड फॉर हर लाइफ, जो जो उसने लिखा था उससे भी बढ़ के मिला। मतलब जो पर्सनालिटी लिखी, जो उसका बैकग्राउंड लिखा, नेचर लिखा, कैरेक्टर पूरा लिखा, डिटेल्ड में। बताना तो पड़ेगा ना क्या चाहिए। तुमने नहीं काम किया तो यूनिवर्स कुछ भी देगा। फिर तुमको जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके भैया बहुत सारा खाना ले आओ, बहुत सारा खाना ले आओ। अभी तुम्हें शादी करने की इतनी डेस्परेशन है, पहले लिखो तो सही कैसा सही चाहिए बात जीवन है, साथी। बिल्कुल सही बात लिख के प्रॉपर बताओ, उसके बाद प्रैक्टिस में आओ ना जो करना चाहते हो। तो शी वॉज वेरी क्लियर, 6 फीट टॉल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, लुक्स ऐसे फॉरनर्स जैसी होनी चाहिए, घर में इतना स्मॉल फैमिली हो, अर्निंग हो पर छुट्टियां भी हो, और एडवेंचरस हो, मतलब ए टू रोमांटिक हो। जेड उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया उसने उस चीज 200 पॉइंट लिखे थे कि कैसा उसको जीवन साथी चाहिए। मतलब कि बाहर घूमने फिरने में क्या, सुबह उसने इतना तक लिखा था कि सुबह जो 4 बजे उठता हो, रात को पार्टियां भी करता हो। मैं कहा कोई ज्यादा नहीं हो रहा डिमांडिंग? कहता मैं तो लिख रही हूँ, बाकी जो देगा। और आप हैरानगी की बात है, वो इंसान ऐसे है जो रात को पार्टी करते हैं, सनडाउनर पार्टियां भी करते हैं, सुबह उठ के अमृत वाला भी करते हैं। आज की डेट में एक यंगस्टर जो पार्टी गोअर है, आप मान सकते हो 4 बजे उठता है? तो वो सोएगा ही नहीं, मतलब मेरे नहीं हिसाब नहीं, वो से। रात को 10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। तो फिर रात कहाँ हुई पार्टी नहीं, शुरू? सनडाउनर पार्टीज होती है ना, अच्छा। उनके उनका अपना पार्टी पैड है, उनका अपना खुद का पार्टी मतलब एक बना हुआ है जहां पर शाम को पार्टियां शुरू हो जाती है उनके दोस्तों की। ओके। और 9-10 बजे तक सब लोग अपने अपने काम वाले होते हैं, फ्री हो जाते हैं। उसमें 4 बजे उठ जाते हैं। बस हो गए, उसके बाद 4 बजे उठ के अमृत वेला करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, मैनिफेस्टेशंस करनी है। तो मतलब ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन का नतीजा होता है कि आपने लिखा, आपने सही फॉर्मूला सेट किया, यूनिवर्स इज कस्टमाइज लेकिन बना है अगर उसमें। कोई लिख रहा है, उसने अपना ड्रीम लिख लिया, लेकिन उसको उसके बारे में पॉइंट्स नहीं मिले, लेकिन उसको अचीव वही करना है, हाँ, तो क्या करे? पर पॉइंट्स तो आपको पता होगा ना आपने क्या मैं अचीव कह रहा हूँ करना उसे 2-3 पॉइंट्स ही आ रहे हैं। जैसे है। हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को 5 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आएँगे, हाँ, लेकिन उस उन्हें चाहिए भी वही वो चीज़। हो सकता है नहीं, अगर सच में चाहिए तो उनको जरूर मिलेंगे पॉइंट। मैं कह रही हूँ सुबह उठने की कोशिश करो, 1-2 दिन, आधा आधा घंटा इससे। जैसे अभी दिल्ली के अंदर अमृत वेला होता है, 5:30 बजे खत्म हो जाता है। आई थिंक 6 बज रहे हैं आजकल में, जो अभी तक हाँ, चल रहा है, 6 बजे सूरज उगते हैं। तो 6 बजे से पहले आधा घंटा निकाल लो अपने लिए, उसमें सोचो। उसमें सोचो, कॉपी पेन लेके सोचो, शांति से आराम से बैठ जाओ किसी जगह पे। और ये भी नहीं है कि एक ही टाइम में लिखना है, जब-जब आपके दिमाग में पॉइंट है तब-तब हाँ, लिखते रहो उसी हाँ, पॉइंट पे। हाँ। क्योंकि कई बार ना सपना लोगों ने अपने सपने पे काम ही नहीं किया होता है। ये बस शिद्दत तो है, पर शिद्दत यूनिवर्स को भी शिद्दत दिखनी चाहिए ना, तो वो तो आपके वाई से दिखेगी। इफ योर वाई इज क्लियर, योर कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर एंड यूनिवर्स इज वेरी क्लियर, तुम्हें चाहिए ये मतलब चीज। आज मैंने 20 पॉइंट्स लिए, कल मैं 30 पॉइंट्स लिख दिए। अगले दिन चलो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं लिखा, लेकिन ग्रेटिट्यूड है। क्योंकि जो अपने पॉइंट्स लिखे हैं ना, हुँ, यही तो आप विजुअलाइजेशन में जो हम बोल बोल के हुँ, कर रहे थे, वो यही तो है। जैसे आपने बोला रॉयल स्टार्स खरीदनी फॉर हुँ, एग्जांपल, तो मैं पूछूं क्यों खरीदनी है? आप बोलोगे बड़ी शाही कार है, सही इसमें बैठ बात के है। बड़ा राजा जैसा लगता हूँ, हुँ, इसकी अपहोल्स्ट्री कितनी अच्छी है, इसका एसी कितना अच्छा है, इसका साउंड सिस्टम कितना अच्छा है। उससे तो फोटोज़ यही कितनी तो है। अच्छी आएँगी, क्या हाँ, कितना अच्छा आएगा। कितना रोब है मेरा। हाँ, तो जो आपने वाई के पॉइंटर्स लिखे हैं, यही तो विजुअलाइज कर रहे हो आप।
सही तो बात। विजुअलाइजेशन में भी मतलब आप 8 मिनट तक तभी मतलब टिक सकते हमारा फर्स्ट पॉइंट फिफ्थ वाले पॉइंट हैं। ये से सब है। सीधा लिंक है हाँ कि आप वही तो सोच रहे हो कि यार मैं बैठ के इतना अच्छा लग रहा हूँ, वही हाँ पॉइंट्स इमेजिन कर रहे हो। हाँ। जो लोग यहाँ पर पॉइंट्स नहीं लिख पा रहे हो विजुअलाइजेशन में 8 मिनट टिक ही नहीं सकते हैं। 8 मिनट करेंगे क्या वहां पे बैठकर? और सही। 8 मिनट से कम आपने अगर विजुअलाइजेशन रोक दिया अपना तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो रहा। पॉइंट हमने कहा था ना बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, तो बॉक्सेस टिक तभी होगा। मतलब मैं जब तक सोचती रहती हूँ कई बार अलार्म बज जाता है, फिर मैं अलार्म दोबारा से वो टाइमर दोबारा फिट करके दोबारा जाती हूँ विजुअलाइजेशन में कि 8 मिनट तो मेरा पॉइंटर है, इसको टच करना ही अच्छा करना मतलब है। ये नहीं कि सिर्फ 8 मिनट, 8 मिनट से मतलब दोबारा भी 8 मिनट्स का आप अलार्म कर सकते हैं, हाँ, दोबारा से सेम रिपीट करती हूँ सेम फिर मैं, रिपीट कर अगर सकते आपको हैं। जल्दी चाहिए तो आप दोबारा रिपीट कर दो। ये एक सीक्रेट ट्रिक आ गई है हाँ, मेरे मतलब पास। मजा आना चाहिए, ये नहीं कि करने के लिए कर रहे हैं। हाँ मतलब मतलब आपको फील होना चाहिए कि मैं क्यों आप वापस आ गया। हाँ, मतलब मजा आ रहा है मुझको, हाँ दोबारा जाना है। हाँ, तो मजा आ रहा है, आपको वो चीज मिल गई है, आपको रोल्स रॉयस चलाने में मजा आ रहा है, इस मजे को तो मेंटेन करना है। बिल्कुल। जितना आप शुक्रानों में रहोगे और मजों में रहोगे, मजा शुक्राना, मोजा शुक्राना, इसको हम बोलते हैं। मौजों में रहो, शुक्रानों में रहो, तो उतना आप जल्दी अपने ड्रीम को पा लोगे। मतलब ये एक सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल। लोगों ने ऐसे पता नहीं क्या हुआ बना रखा है। जितना आप डेस्परेट हो जाओगे, चिंता करोगे, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं वो रहा, आ नहीं रहा, नेगेटिव नेगेटिव आप हो जाएगा, नेगेटिव हो वो गए ना, आएगा। अब आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो अब वो उतना दूर 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 होता चला जा रहा सही है। बात। तो मतलब जब चीज मिलने के बाद जो खुशी होनी है, उस खुशी को अभी फील करो ना कि ये मिल गई है, एंड बी थैंकफुल अबाउट इट। इसे कहा जाता है अनदेखे पे विश्वास करना। वो चीज मिली भी नहीं तब भी मुझे पता है वो वो है परमात्मा मुझे दे रहा है है और मैं थैंकफुल हूँ। तो ऐसे बच्चों को तो माएं भर नहीं, भर के इमेजिन देती हैं। ऐसे कर लो ना, मेरे पास है वो, मैं यूज कर रहा हूँ, हाँ, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं इंजॉय कर रहा हूँ, यस, तो वो चीज आप होगी एक ही होगी। मूवी है द सीक्रेट नाम से, देखिए। हिंदी इंग्लिश में है, उसको ध्यान से अकेले में बैठ के कभी देखिएगा। हाँ उसमें एक एक चीज का स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। बिल्कुल। कार अगर खरीदने तो कार को फील करो कि आप स्टीयरिंग चला रहे हो। सही। उसने वो ऐसे बटन दबाता है हाथ से, नकली एक्टिंग कि कार लॉक कर कैसे दी कार मैंने। लोग हो गई, पूरा उसमें एक एक दिखाया है हाँ, तो उसमें। आई थिंक दिस इज समथिंग एवरीवन शुड सी एंड लर्न। बिल्कुल। तो ये देखिए, मेरा काम है ग्रैटिट्यूड। अब आप मोस्टली लोग सब कुछ सीख लेते हैं, ग्रैटिट्यूड की दुनिया में जाके बेचारे हाथ टाइट है उनका। तो मेरा काम है, मैं हमारी पूरी मिशन ही यही है, लोगों को मैक्सिमम बताना ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, ताकि आप वो जिंदगी जी पाओ जो आप जीना चाहते हो। तो एक टाइम पे 2-3 सपने लेके भी चल हाँ, सकते हैं। पर ये 15 मिनट एक ही सपने को देना है, हाँ, फिर दूसरे 15 मिनट दूसरे सपने को, जो भी आपने अपना नेक्स्ट देखा है। और कर्म भी क्योंकि करने हैं उसके साथ साथ। 8 आवर्स तो आप रह ही रहे हो ना, वो तो कमाइयाँ कर रहे हो ना हाँ अपने शुक्रानों की। वही। कर्म मतलब चर्निंग चलती रहनी चाहिए कामों की, और साथ-साथ में बी थैंकफुल। तो ये बुक ना आपको यूँ बताती है, अगर आप टॉयलेट पे भी जा रहे हो, तो टॉयलेट सीट पे भी बैठे हो तो भी बी थैंकफुल। आप ब्रश भी कर रहे हो दाँतों को, तो दाँतों का थैंक यू। अभी दाँत आपके बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अभी एक दाँत में दर्द हो जाएगा तो हाय, 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 हाय! सारे दांतों को पूरा बोल देगा हाय इंसान। बड़ा दर्द, मतलब जब चीज़ें ठीक चल रही है तो थैंक यू तो करो उसका ना। सही बात है। मतलब आपके नलके में पानी आ रहा है, आप बटन दबाते हो बिजली चल जाती है, एसी चल जाता है, पंखा चल जाता है, घर रहने के लिए छत है आपके पास। दुनिया में कितनों के पास नहीं है। बी थैंकफुल व्हाट यू हैव, यू विल बी गिवन मोर। बिल्कुल। यस, तो ये हमारी किस्मत बन गई है पूरी की पूरी। आई होप दैट्स क्लियर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और बाकी की चीज़ें हम मैम से अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लिए मतलब मुझे क्वेश्चंस बहुत हैं, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है, पहले आप लोग इतना करिए। हाँ, और अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वक्त कैसे बनाना बिल्कुल। है। क्योंकि वक्त बनाने के लिए पहले किस्मत बना लो तब तक। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 यूजफुल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई थॉरली एंजॉयड इट। सेम है मैम। और मुझे लग रहा है आप बहुत जल्दी प्रैक्टिस करने वाले हो। मैं तो स्टार्ट कर दिया है। लग रहा है मुझको, आपने जैसे नोट्स बनाया ना आज आपने, एंड आई एम गारंटिंग इन द सेंस, मेरी कोई गारंटी नहीं है, यूनिवर्स की गारंटी है। रूल स्टिक फॉलो करो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल। और रूल खराब करोगे तो पेनल्टी भी मिलती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर हैविंग वंडरफुल ड्रीम्स ऑफ योर लाइफ एंड फुलफिलिंग देम। थैंक यू थैंक मैम, यू वेरी थैंक मच। यू मैम। आप लोग भी अपनी किस्मत बनाएं। मैम ने जो इतने इजी पॉइंट्स बताए ना, मैंने तो नोट डाउन कर लिए हैं। आप भी थोड़ा सा बैक जाके अगर नहीं करें तो कर लो, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट कर दो ग्रेटिट्यूड करना, और मैं भी आपका ग्रेटिट्यूड करता हूँ। थैंक यू इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, और ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे हमेशा की तरह। थैंक यू।